अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट, दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम, we're still at the table. यस, आज हम स्पीड प्रिंट रिव्यू करेंगे क्योंकि आप लोग 1.5 घंटे का रिव्यू करते हैं और आप बहुत सारी बातें बोलते हैं फिर हमारा रिव्यू इतना एग्जॉस्टिंग हो गया है इवन हम लोगों के लिए। नहीं यार, ये एग्जॉस्टिंग तो नहीं है। नहीं, हम बहुत खींच देते हैं बात को यार, एक बात की बिल्कुल उसको करते जाते यार हैं। आप वापस उस टाइम पे जाना चाहती हैं जब आपके पास 6 ड्रामे होते थे और आपके पास कोई बात नहीं करनी होती, तो आप लोग 50 मिनट में रिव्यू खत्म कर। हुआ क्या है, ड्रामे बेहतर हो गए हैं या हमें बकवास करनी आ गई? नहीं, ड्रामे थोड़े से बेहतर हो गए हैं, देयर इज मोर रूम फॉर डिस्कशन व्हिच इज गुड एंड हर एक एपिसोड में क्योंकि हमारे पास अब तमाशा भी होता है एंड क्योंकि आपको तमाशा की लत लग गई है। Although I have things to say this time, I don't think I want to watch it anymore. ऐसा कोई बंदा, ये क्लिक बेट वाली चीज है। ऐसा कोई बंदा और बंदी I don't think I'll be watching तमाशा anymore. जी हाँ, 35 दिन का तमाशा देखने के बाद आई डेयर यू, आप छोड़ के दिखा दो मुझे। आई डेयर यू, आप नहीं छोड़ सकेंगे। ये तो तमाशा का वो है। मैं वैसे ही हफ्ते के लिए जा रही हूँ तो फिर आप फिर भी देखेंगे। ठीक है। आपको ना रात को 11-12 बजे वो एक होना शुरू हो जाएगी, इच आया या नहीं आया, और फिर जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी यूट्यूब आप खोलेंगे आपको नजर आएगा, फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना देखें। ये है रियलिटी टीवी, इसीलिए तो रियलिटी ठीक है जी, ठीक है। स्टडीज हुई हैं उसके ऊपर, रिसर्च हुई है, ऐसे थोड़ी बन गया रियलिटी टीवी। एनीवे, अगर कोई बात नहीं है इंट्रो में तो मेरे ख्याल में ड्रामों की तरफ है आपके पास कोई जरूरी बात करने वाली? मेरे पास ये बात है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। कल मैंने बहुत सारे लोगों को दिल दिए, उनके साथ बातें की। दिल दे दिया है जहाँ तुझे देंगे, आगे नहीं आता ये तो गाना। एक बात मैंने रियलाइज किया कि जब लोगों से आप बात करो कमेंट सेक्शन में तो सब इंसान के मतलब उनकी बात नहीं कर रहा, जो ये है अंदर के जज्बात, ये असली हसन चौधरी निकला है, ये अंदर के जो जज्बात है ना, ये यार मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दो लोगों ने बड़े कोई बदतमीजी की बातें की तो मैंने उनको नॉर्मल से कमेंट दिए, उन्होंने डिलीट कर दिए। ये क्यों करते हैं यार, डिलीट क्यों करते हैं? और ये बात हम 3 हफ्ते से सुन रहे हैं। नहीं, अभी हुआ है कल। आप ही के साथ क्यों ऐसा होता है? मेरे साथ पता नहीं, वो आप वाले डिलीट नहीं करते, पता नहीं, शायद वो बेइज्जत सा फील करते हैं, वो डिलीट करते हैं। मैंने चश्मा लगा लिया सर पे, मेरे बाल आगे आ रहे थे बहुत। लेकिन जफा से रिलेटेड और एक दो लोगों ने बड़े मजे की इनसाइट दी, मुझे पसंद आई उनकी बात। जब हम जफा को रिव्यू करेंगे हम डिस्कस करेंगे। बाकी भी जो कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर नुमैर जो है वो LGBTQ सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं। आई डोंट थिंक आवर ड्रामास आर गोइंग देयर, आई मीन रियली थिंक सो। बहुत ही फार फेच्ड मतलब है कि हाँ, मतलब है नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन अच्छा फीडबैक आया। हाँ। तो अगर LGBTQ वो रखते भी तो वो फिर बिस्तर में तो आराम से सो जाते हैं, मतलब है कि फिर तो उनको प्रॉब्लम ही ना होती। तो ये आपकी थ्योरी, एक वो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वो है इस तरह की चीजों को लेकर, सिंपलिस्टिक है काफी। लेकिन हाँ, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने प्यार भेजा, जो हमेशा से जो हमारी फैमिली है, जो हमने बातें की ना, मैं तो देख रहा हूँ अब कमेंट सेक्शन। अच्छा आप ये बताएं, मैं जब जाऊंगी एक हफ्ता, आप पीछे क्या करेंगे? आप किधर जा रही हैं? आप वहाँ तुर्की जा रही हैं? हाँ। कब जा रही हैं आप? मैं अगले हफ्ते। तो आप क्या रिव्यूज नहीं करेंगे वहाँ से? आप क्या चाहते हैं, मैं वहाँ बैठ के रिव्यूज करूँ? कुछ नहीं करूँगा, फिर क्या करूँगा? नहीं करूँगा फिर रिव्यू। ये बात तो पक्की है कि ड्रामे तो मैं देखूंगी। तो देखेंगे। अब मैं जब वेकेशन पे गया हूँ, हाँ। चाहे मुझे पहाड़ों की चट्टानों पर चढ़ना पड़े, कहाँ मैंने बैठ के आपके साथ मैंने रिव्यूज किए। मैंने आपको कहा था है? मैंने कहा था आपको क्या मतलब कि करो, या मैं कहीं कहा था मैंने आपको? नहीं, न्यू ईयर्स ईव पे मैंने कहा था लंदन में बैठ के मैंने आपके साथ रिव्यू किया। क्लब में तो नहीं, बट न्यू ईयर्स ईव पे मैंने कहा था मैंने आपको रिकॉर्ड। मैंने आपको लंदन में भी कहा था हसन टेक टाइम आउट। मैंने आपको स्कर्दू में भी कहा था हसन यू गोइंग विद फैमिली, टेक टाइम ऑफ, डोंट डू इट। मैं आपको कह रहा हूँ हमने टेक टाइम ऑफ। थैंक यू। ठीक है, मैंने उनको कह दिया टेक टाइम ऑफ। थैंक यू। ठीक है, बस डन। मुझे मशवरा करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ जो मेरे साथ जा रहे हैं। टेक टाइम ऑफ, टेक टाइम ऑफ, टेक टाइम ऑफ। आप करेंगे मेरे बगैर? यार एक हफ्ता नहीं चलाएंगे क्या? हाय, क्या करूं फिर मैं को ढूंढ, आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है कोई दुनिया में। हमने यार आप रिव्यूज लंबे बहुत करते हैं। अगर आप ये मुझे कहना कि हमने बस ये आधे घंटे का रिव्यू करा, मैं कर लूँ, मगर आपके रिव्यूज ऐसे, हमारे रिव्यूज माशाल्लाह से आजकल तो कहीं से कहीं। चले, ये मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। अगर आप अपनी मर्जी से ये कहती हैं कि मैं रिव्यू करूंगी वहां पे,
تو پھر میں یہ کروں گا کہ ہم آدھے گھنٹے اور آپ کو صبح جلدی اٹھنا پڑے گا. جلدی کیوں اٹھنا پڑے گا؟ اس لیے کہ ٹرکی از واٹ 2 hours behind پاکستان. تو میں صبح اپنے ہوٹل سے نکلنے سے پہلے ریویو کروں گی تاکہ پھر مجھے اسٹریس نہ ہو کہ میں نے کرنا ہے, لائٹ بھی اچھی ہو. اس کے لیے آپ کو پھر اور صبح اٹھنا پڑے گا. آپ تو نکلیں گی صبح ہوٹل سے کتنے بجے؟ 10 بجے. ہاں آپ کے 12 ہوں گے تو کر سکتے ہیں, آپ کر تو سکتے ہیں 12 بجے. چلے دیکھ لیں گے. وائی برڈن پیپل ود دس. آپ لوگ کیا نہیں چاہتے کہ آمنہ چھٹی پہ جائیں؟ میں چاہتا ہوں. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آمنہ کی ایبسنس میں حسن اکیلے ریویوز کریں یا کسی اور نعمان کے ساتھ کریں یا کس کے ساتھ کریں؟ نعمان کون؟ آپ کا دوست. میرا کون؟ عثمان. عثمان ڈرامے نہیں دیکھتا. ایک ہی بات ہے. ماوش کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ, بالکل کر سکتے ہیں. میں اور ماوش ہم نے کبھی ریویو نہیں کیا. لوگ کہیں کہ یار لیٹس وی ڈونٹ ایون نیڈ آمنہ بیک, جسٹ سینڈ ٹو ٹرکی, اس کو وہیں سے آگے چلی جائے, واپس نہ آئے. وی کوڈ ایکسپیریمنٹ دو. اٹ بی ویری گڈ. ایک ریویو اگر میں اور ماوش ساتھ میں کریں دیٹ وڈ بی فن بیکاز وی ہیو نیور ریویوڈ اسٹف. یو اینڈ ماوش, that would be fun. It would be, you would have as much fun as you do with me. Mavish has exactly the same sense of humor. اچھا. Oh yeah. So ask her. ہاں if she is willing. I will ask her. ٹھیک ہے, ڈن. میں چاہوں گا کہ آپ کو ہم چھٹی دیں. ہاں تھوڑا. ہاں ٹھیک ہے, آپ ماوش سے بات کریں. میں کر لوں گی. پھر ان کو اسپیس بھی دے دیں. یہ نہیں کہ آپ کا ڈرائنگ روم ہمیں ہوگا, پھر ان کو اپنا ڈرائنگ روم کھولنا پڑے گا ہمارے لیے. میرا ڈرائنگ روم ویسے فارغ ہوگا, پیچھے گھر کھلا ہے میرا, آپ سب بسم اللہ کریں آ کے. تو ہم یہاں پہ آگے ریکارڈ کیا کریں گے. چلیں آپ یہ اچھا آپ یا بیک ٹو دی بلو وال, یا وہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو آپ ماوش سے یہ بات پوچھیں اور پھر ہمیں بتائیں. نتھنگ لائک اٹ, ہماری طرف سے آپ کو 10 دن. لیکن دی اونس از آن یو ناؤ. اوکے, آئی ول فائنڈ ورک دس آؤٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو یار. یہ دیکھیں بڑے سے بڑا مسئلہ ٹیبل پہ حل ہو سکتا ہے. ٹیبلوں پہ لوگ کہتے ہیں کہ کون سا مسئلہ ہے, کون سا مسئلہ ہے, ٹیبل پہ سارے مسئلے ہیں. برنگ اٹ ٹو دی ٹیبل. ٹھیک ہے, میرے خیال میں چلیں کیوں آپ لوگ انٹرو اتنا لمبا کھینچ دیتے ہیں. بس آگے چلیں. آپ ڈراموں پہ پھر آخری ڈرامے تک پہنچتے پہنچتے میں اتنا تھک جاتی ہوں ذہنی طور پہ کہ مجھے انٹرو میں بہت ساری باتیں تماشا سے ریلیٹڈ کرنی ہے کیونکہ آپ کی فیڈ بیک سے بہت ساری چیزیں مزید پتہ چلی ہیں. تو تماشا میں کریں گے, تماشا کے ریویو میں کر لیں گے. ٹھیک ہے, آج ہیں جی ہمارے پاس تماشا کی 2 قسطیں. alright. مجھے پتا ہے کہ ایک ساتھ ہوتی ہیں جی. تماشا کی 2 ایپیسوڈز ہیں ہمارے پاس 2 نورجہاں کی ایپیسوڈز ہیں, in which was a shocker that the next week is the kind of conclusion. second last اور last ایپیسوڈ آپ کو ملے گی. اور پھر آپ کے پاس جی ایک ہے زرد پتوں کا بن کی ایپیسوڈ, ایک ہے آپ کے پاس جینٹل مین کی ایپیسوڈ, اور آپ کے پاس 2 جانسار کی ایپیسوڈز ہیں جو کہ میں نے نہیں دیکھی. میں نے جانسار نہیں دیکھا. میں نے بھی نہیں دیکھا. اگر اس میں کچھ بہت ایکسپلوسیو ہو گیا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا دیں. اگر نہیں ہوا تو بھی ہمیں بتا دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جانسار ڈیفائن ایکسپلوسیو. بھابھی پریگننٹ ہو گئی ہیں. یار کیا بڑا. ہاں اگر بھابھی پریگننٹ ہو گئی ہیں کشمارا بھابھی, تو پھر تو اگر ان کو الٹیاں آ رہی ہیں تو ہاں اگر کشمارا بھابھی کو چکر آیا کوئی. میں نے ایک ٹیزر میں دیکھا تھا, مجھے یاد آیا ایک دم کہ کشمارا بھابھی تو نہیں لیکن دعا جو ہے وہ پریگننٹ ہے. اس میں کون سی بڑی بات ہے مطلب دعا کی پریگننٹ. لیکن اس میں وہ ختم ہو رہا تھا اس وقت, تو میں نے دیکھا تھا دعا کی پریگننسی کی وجہ سے ہمارے ہیرو کے چہرے کے اوپر ایک کوسچن مارک تھا. یہ ٹریک بھی مجھے نہیں دیکھنا کہ ہیرو شک کرے کہ بچہ کس کا ہے. یہ کوسچن مارک. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیٹ. اگر یہ کہانی ادھر جا رہی ہے تو آئی وڈ ریئلی بی سرپرائزڈ. نہیں یہ نوشرما غزنوی ایسا بندہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, جیسا بھی ایسا نہیں ہے. نہیں اچھا بندہ ہے, ایسا نہیں ہے. تو وہ سرپرائز محافظ ہے وہ تو, محافظ. کیونکہ چیٹ کرتے ہیں نا, فریز کر دیتے ہیں وہاں پہ ایپیسوڈ ختم کرنے کے لیے, تو دھوکہ دیا ہوگا. اس کے بعد وہ کہے گا او مائی گاڈ تم نے اس سے بڑی خوشی مجھے دے نہیں سکتی تھی. یہ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتا دیں گے. اور اور میں کافی عرصے سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یار صلاح الدین ایوبی, کیونکہ میں نے کچھ ایپیسوڈ دیکھی ہیں, میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو آج فائنلی صلاح الدین ایوبی کی ایپیسوڈ 63 سے لے کے 68 یہ 5 ایپیسوڈ ہیں جو میں نے فالو کیے ہیں. اچھا کیے آپ نے. اوکے. کیونکہ ایک ایسا ٹریک چلا تھا جس میں بہت انٹرسٹڈ تھا. اوکے. تو کیا ٹریک تھا اور میں نے کیوں دیکھی اور میرا کیا فیڈ بیک ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی چھوٹی سی ٹائل بریک کے بعد. کہیں جائے گا مت. ول سی یو ان جفی. In a jiffy. All right. بیسیکلی تو میں برٹش ہوں. آپ اصل میں برٹش ہیں. میں برٹش آج آپ کو فیملی سے میرا تعلق ہے. میں چاہوں گی آپ آج زیادہ بولیں بیکاز میں نے بہت بری طرح نا انر چیک بائٹ کی ہوئی ہے. اس سے بولنے کا کوئی ہے نا, ادھر سے چیک آ رہی ہے دانت کے اندر, تو وہ ہلکا سا مجھے درد ہوتی ہے. آپ بولیں چلیں.
सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा. हमारे बहुत से दोस्त हैं, डॉक्टर काशिफ अंसारी जो कि प्रोड्यूसर भी हैं सलाउद्दीन अय्यूबी के, उन्होंने मुझे एक एपिसोड भेजी सलाउद्दीन अय्यूबी की, विच इज एपिसोड नंबर 63. ओके. और वो एपिसोड देखते ही मैं हुक्ड हो गया, क्योंकि मैंने जैसे आपको ब्रीफली बताया भी था, उसमें एक ट्रैक था जिसमें ये दिखाया गया है कि जो नूरुद्दीन जो बादशाह थे, आपको याद होगा ना नूरुद्दीन जिन्होंने गोद लिया था. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो नूरुद्दीन को एक ख्वाब आता है कि उनको वो मदीना की गलियों में फिर रहे हैं कहीं पे, और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे हैं वहाँ पे. तो वहाँ पे उनकी एक किसी बुजुर्ग से मुलाकात होती है. वो कहते हैं कि यार ये तो आपको बुलावा आया है यहाँ पे. अच्छा. हाँ. तो एंड ही वेक्स अप थिंकिंग कि क्या हुआ है, कि यू नो व्हाट इज दिस. और ये बड़ा रिकरिंग ट्रैक है कि मदीना जाने के लिए इजाज़त वो सारी चीज़. तो फिर उनको उसी रात, जो कि मुझे लगा कि इज़ द सेम पर्सन जो उनके ख्वाब में आए थे, वो एक्चुअल में उनके दरबार में होते हैं. वो कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पास ये पैगाम लेके आऊँ. उन्होंने कहा कि मेरा उम्मती नूरुद्दीन कहाँ है. तो नूरुद्दीन इज़ लाइक, उन्होंने क्या वाकई ये कहा कि मेरा उम्मती, ही इज़ ऑब्वियसली ओवरवेल्म्ड. तो फिर ही सेज के मुझे क्या जिम्मेदारी दी गई है. तो वो उनको कहते हैं दरवेश, जो भी नेक शख्स, के आप सोचें कि आपके रोया जो ख्वाब को भी कहते हैं कि उसमें क्या हुआ था. तो देन नूरुद्दीन फिगर्स आउट, एंड वी आल्सो सी अ पैरेलल ट्रैक के रोज़ा मुबारक के नीचे वो डिग कर रहे हैं टू टेक द बॉडी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड दे वांट टू एक्सचेंज द बॉडी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर ताबूते सकीना. Tabut Sakina now is the Ark of the Covenant. Okay. Are you aware of it? Not really. Okay. So the Ark of the Covenant holds tremendous religious value. Over the years and centuries, Christianity, Judaism and Islam, उन सब में उसकी बड़ी एक strong relevance है. It was believed कि उसके अंदर रेलिक्स थे ऑफ द प्रॉफिट्स, और उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो आसमान से चीज़ें कोई उतारी थी, उनके कुछ फॉर्म्स में वो चीज़ें उस ताबूत में रखी गई थी, और वो पास डाउन होता आ रहा है, और वो उसकी बहुत स्पिरिचुअल और अदरवाइज भी एक बड़ी एक्सट्रीम वैल्यू है. मुझे जहाँ तक थोड़ी बहुत समझ है, उसमें बिलखसूस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ चीज़ें उस ताबूत में रखी गई थी. और फिर ओवर द इयर्स उस ताबूत की सिग्निफिकेंस इसलिए भी बढ़ती गई कि यू नो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने बिल्ड किया था जिसको कहते हैं, there was like a huge palace he built to keep it there. So it's a बहुत एक लंबी हिस्ट्री है. Okay. मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा उसमें, मैं ये नहीं क्लेम करता कि मुझे उसकी समझ है एक एक चीज़ की, बट मैं जितना पढ़ा, जितना समझा, उस हिसाब से बता रहा हूँ. इसकी डिटेल में गए तो फिर बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते. बट आप लोग इसको अपने तौर पर भी रिसर्च कर सकते हैं और समझ सकते हैं. ठीक हो गया. अब वो जो जूज हैं, उनका ये सोचना था कि हम ताबूत को इसी तरह वापस ले सकते हैं. सो दे स्टार्ट डिगिंग रोज़ा रसूल के नीचे, एंड बिकॉज ये ख्वाब नूरुद्दीन को दिखा दिया जाता है, नूरुद्दीन देन लीव्स एवरीथिंग एंड सेट्स ऑफ फॉर मदीना. Right. This is something that I had read or heard in my early childhood. Okay. कि यार कि किसी ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अराउंड डिग करने की कोशिश की थी, to try to reach to the body of हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो वो मैं 5 किस्तों पर मुझे बड़ा हुआ कि यार ये होगा क्या होगा. तो नूरुद्दीन संगी actually reaches then Medina, and just as the diggers are almost there, he reaches them, he gets them, and then फिर वो कहते हैं कि नीचे आप रोज़ा रसूल की चारों तरफ वो एक सीसा पिलाई दीवार आप बना दें. मैंने सुनी हुई थी बात. तो मुझे ये बात, जब मैंने इसको विजुअली एक ड्रामे की इस तरह सीरीज में देखा, तो मुझे हुआ कि यार ये वाकई में सुनाई होते ना कि आप बच्चे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि ऑथेंटिसिटी है नहीं है क्या नहीं. तो वो ट्रैक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. दूसरी तरफ सलाउद्दीन जो है, वो आपको याद होगा कि उनके पेरेंट्स वाला, बायोलॉजिकल पेरेंट्स वाला पूरा ट्रैक था. इट अपीयर्स दैट पता चल जाता है उसको. हाँ, इट अपीयर्स दैट ही नाउ नोज. He knew even while we were watching. I don't remember him knowing it then. Almost he knew, and then okay.
So now he knows. Okay. اور جو تابوت سکینہ ہے that is actually with Salahuddin. So the Jews and the Christians are trying their best. ایک تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا, وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا, otherwise بھی they're trying their best to get hold of the تابوت. And for people who don't understand Urdu or Islamic history, تابوت explain کر دیں. تابوت it's a chest. Chest, yeah. صندوق. A treasure chest by. Chest کہہ لیں ہاں. Chest would be probably the best way to describe it. تو اب وہ جو صلاح الدین ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور لیوریج کرنا چاہتے ہیں یو نو ٹو ہز ایڈوانٹیج. دوسرے جو ہے جو جوز ہے وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے کہ وہ لیں. تو ان 5 ایپیسوڈ میں کافی ساری کانفلکٹ ہوئی ہے تابوت کو لے کے. تو 2-3 بار لوگوں نے چھیننے کی کوشش کی صلاح الدین سے, وہ لڑائیاں ہوئی ہیں. پھر صلاح الدین کے جو پیرنٹس جس قبیلے کا حصہ ہیں اس قبیلے کو انہوں نے سیج کر لیا. تو صلاح الدین کس طرح پھر اپنے پیرنٹس کو ابھی چھڑوایا آخری ایپیسوڈ تک. ہی ہیڈ ایکچولی گون انٹو دا قبیلہ اور انہوں نے وہاں پہ وہ ایک شروع میں ایک کیریکٹر تھا کرسچن کیریکٹر, آپ کو یاد ہوگا, ویلن جو تھا. بالکل یاد ہے مجھے اس کا نام ابھی بھول گیا. اس کو مار دیا تھا صلاح الدین نے. تو اس کا بھائی اب جو تھا sort of like you know doing all of this. تو یہ تو کہانی ہے. بٹ ادر دین دیٹ ابھی یہ میں نے دیکھی 63 سے 68 یہ جو 5 قسطیں ہیں یار, اٹ از کمینڈیبل کہ جو آپ نا اس کی پروڈکشن ویلیو ہے نا, مطلب ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ ٹرکش میں تو یہ کوئی 1.5 گھنٹے کی ایک ایپیسوڈ ہے, بٹ اسٹل اگر جتنی بھی ایپیسوڈز ہو گئی ہیں, لوگوں کے کاسٹیومز, پیچھے جو بیک گراؤنڈز ہیں, فائٹ سیکوینسز ہیں, ہر ایپیسوڈ میں 2 سے 3 فائٹ سیکوینسز. پیریڈ پلے کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میں اسپیشلی اس لیے کیونکہ میں سائملٹینیسلی گیم آف تھرونز دیکھ رہا ہوں. میں شاید جاؤں سیٹ پہ, مجھے پتا چلا میں بھی شاید جاؤں سیٹ پہ. آ جائیں یار, آپ انہی دنوں آ جائیں, اکٹھے ریویو کر لیں گے. نہیں آپ جائیں, فیملی کے جا رہی ہے. بٹ میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ ایک سین تھا جس میں فور گراؤنڈ میں کیریکٹرز تھے آپس میں بات کرتے, پیچھے یار بیک گراؤنڈ میں ایک اونٹ بنا ہوا ہے. اب میں نے کہا یار یہ اونٹ پیچھے اگر نہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہ پڑتا, کیونکہ اونٹ از ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سین ان اینی وے. اٹینشن ٹو ڈیٹیل. بٹ وہ اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بیک گراؤنڈ میں آپ کے. اب جب سیٹ پہ انشاءاللہ جب جائیں گے بھی تو میں بھی بڑا کین ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہاؤ دے ایکچولی کریٹڈ دس ورلڈ. یو نو اگین گیم آف تھرونز دیکھتے ہوئے بندہ یہی سوچتا ہے کہ آج کل کے دور میں آپ کیا کون سا ٹائم ہوتا ہے, پری ہسٹورک ٹائمز یا وٹ ایور. نہیں پری ہسٹورک تو نہیں ہے, مطلب ٹائم ویئر یو نو thousands of years ago. How do you depict thousands of years ago in today's time? So وہ بڑی زبردست ہے. fight sequences again زبردست ہیں. and something that Salahuddin Ayyubi does the series is you know those little elements of thrill کہ یہ ہو گیا یہ کیسے ہوا یہ آپ کو نہیں پتا, اور کچھ دیر بعد آپ کو فلیش بیک میں پتا چلے گا کہ اچھا یہ تو یوں ہونا تھا. یہ اسٹوری ٹیلنگ بہت اچھی ہے. ہاں, سو ایون ناؤ ان دس لائک دی 68th ایپیسوڈ, جیسے صلاح الدین کا جو نور الدین کیونکہ گئے ہوئے مدینہ تو پیچھے وہ اپنے بھائی کو دے کے گئے ہوئے کنگڈم, تو ان کی اور صلاح الدین کی آپس میں آپ اپیرنٹ تو ایک کانفلکٹ چل رہی ہے. بٹ دین ایپیسوڈ 68 میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان فلیش بیک میں کہ یار انہوں نے تو آپس میں ایک ہو گئے تھے, یونائٹ کر لیا تھا, اور یہ صرف دکھانے کے لیے دشمنوں کو کہ صلاح الدین کو جیل میں ڈالا ہوا تھا, اصل میں یہ دیر آن دا سیم ٹیم. اور پھر جب ان کو وکٹری ملتی ہے کہ یار ان کی جو بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ سکسیسفل ہو جاتی ہے, آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یار کمال ہو گیا یار, انہوں نے کیا کمال اسٹریٹجی کے ساتھ کھیلا یا پروسیڈ کیے ہیں. سو اٹس آل ویری انٹرسٹنگ. while watching these 5 episodes I didn't feel like کہ یار میں دیکھا تھا 8 9 10 قسطیں دیکھی تھی تو اب میرا موڈ نہیں ہو رہا یا کیا. No, and the thing is that I mean I would have loved to watch it and it's very exciting and the production is so high. The problem is کہ دیکھنا اور وہ commitment نکالنا with our current dramas بہت مشکل ہے. اب جیسے یہ 5 ایپیسوڈ ہیں, بہت مشکل ہے. اب 5 ایپیسوڈ ہر ایک ایپیسوڈ آپ کے پاس تو لگتا ہے مجھے کہ بڑا وہ وقت ہے. صلاح الدین ایوبی آپ دیکھ رہے ہیں, گیم آف تھرونز آپ دیکھ رہے ہیں, جانثار آپ نہ دیکھ پائے. جانثار نہ دیکھ. I don't blame you, but ہاں تو 5 قسطیں صلاح الدین ایوبی کی 3 جانثار کی قسطوں سے بہت بہتر. صحیح بات ہے, absolutely. So a huge shout out to the entire team of صلاح الدین ایوبی, کیونکہ ہمارے لیے زیادہ ایک خوشی اور آنر اور کی بات اس لیے بھی ہے کیونکہ پاکستانی پروڈیوسرز ہیں, جیسے میں نے کہا ڈاکٹر کاشف انصاری, ڈاکٹر جنید علی شاہ, ان کی ٹیم, اور
सीजन 2 में जैसे हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, आमना शायद हमारे लिए कोई स्कूप लेके भी आए, वो टर्की जा रही है कि अब हम बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स को देखेंगे भी, कुछ के तो नाम फ्लोट भी कर रहे हैं. मेरे ख्याल है कि मैं गई तो सीजन 2 के सेट पे ही आप जाऊंगी. ऑब्वियसली सीजन 2 के सेट पे जाएंगे क्योंकि सीजन 1 का शूट खत्म हो गया. एग्जैक्टली. अब सीजन 2 ही शूट हो रहा है. सो इट शुड बी फन. शुड बी इंटरेस्टिंग. जी, यहाँ से कहाँ चलेंगे? जेंटलमैन की तरफ. जेंटलमैन की दुनिया में आज चलें. फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ जेंटलमैन से. और मेरी डिसअपॉइंटमेंट की वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली एट दिस स्टेज वेयर जहाँ जेंटलमैन की कहानी पहुंची है, मैं अब किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा. ना मैं कहानी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ना मैं कैरेक्टर से कनेक्ट कर पा रहा हूँ. परफॉर्मेंसेस की तो बात नहीं हो रही. मैं किसी भी एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में ये नहीं कह सकता कि अच्छी नहीं है, बट एक्टर एक तरफ है, किरदार दूसरी तरफ है. अब मैं आपसे अगर एक दो सवाल पूछूं और मुझे आप एक्सप्लेन करें तो शायद मैं अगर मुझे खुद समझ आई हो तो. फॉर एग्जाम्पल मिफ्रा का इस पूरी सिचुएशन में क्या रोल और क्या रेलेवेंस है? कुछ भी नहीं. Why is Mifra so concerned for Munna? I'm saying Munna, not Humayun Saeed. Humayun Saeed, whatever project. No, this is not about Humayun. This is not about Humayun Right now, Saeed. it's about Munna. It is about this very specific character, Munna. Why is she so sincere to him? Why? Why? And so loyal to him? Why? What was she doing there? Why is she there amongst the first responders? Inexplicable. I wasn't the only one? No. It's inexplicable. Why is she so loyal? पहले देखा जी कि पिछले हफ्ते जो मुलाकात हुई थी, चलो ठीक है, वो देखना चाहती है कि जी जंगल में कौन सा नया शेर आया, शीज़ कम टू चेक इट आउट. वो भी इट वाज अ बिट फार फेच्ड. अब उसका आना और उसके साथ कंडोल करना और उसके साथ सिंपथाइज करना इस हद तक कि वो फारिस के साथ शी इज़ लाइक गेट लॉस्ट. इंडिविजुअली वो फारिस को गेट लॉस्ट कहती समझ आती है, बिकॉज फारिस इज लाइक एब्सोल्युटली she's team Munna now. She's team Munna. Why? Now. She's changed team. It's not like she's told Faris to get lost. I would understand that. सब छोड़ दें. Why is she team Munna? हाँ, बल्कि मुन्ने के साथ अलायंस करना मुझे समझ नहीं आ रही. मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक बुरी इंसान बन जाए और अगर किसी ने फारिस ने मरवा दिया किसी को तो वो उसका अफसोस ना करे, वो सब अलग बातें हैं. वो अलग बातें हैं, मगर वो अफसोस करना और मुन्ना को एक्टिवली सपोर्ट करना दो अलग बातें हैं. पार्टीबाजी करना मुन्ना के साथ, वो आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब जिन सीन्स में आपको जरनाब को देखना चाहिए थी मुन्ना के साथ, मुझे बैठा होता है बाहर, एंड आई वाज लाइक वेयर इज जरनाब व्हाइल शी मुफ्रा सिटिंग हियर चैटिंग विद हिम अप. वेयर इज जरनाब? टोटल एक वो जो सीक्वेंस है व्हेन शी इज सिटिंग एंड जनाजे रिमेंबरिंग पे जरनाब का आता व्हेन है. शी इज रिमेंबरिंग शी इज राइटिंग अ डायरी के भाई होता तो ऐसा होता और अगर भाई होता तो रहता ना. नहीं, यहाँ पे फ्यूनरल पे वो दो आंसू बहाना वो उसके. ठीक है, लेकिन कॉन्वर्सेशंस तो एक सिवाय जिसने मुन्ना ने कहा आई एम सॉरी हमारी आज शादी होनी थी, निकाह होना था, किसी और इतवार को कर लेंगे. So I don't feel connected with the plot, with the story. No, it's very with the disjointed. narrative. Nothing makes sense, and डीसी साहब की वो जो वीडियो कॉल थी मुन्ना को, डीसी ना वो तो कमिश्नर है, हाँ डीसी हुए कमिश्नर साहब की जो कॉल थी जी. I was like वो जो वीडियो कॉल जिस तरह Why would a commissioner call a gangster? why and why is he telling मुन्ना के 48 घंटे में पकड़े जाएंगे? Why? कौन था दिलबर? In for the DC. मुन्ना कौन है? मुन्ना तो चलो अगर गैंग मुन्ना लीडर है है, ना? अगर ये इनके अंडर वो ये तो आप लोग समझते नहीं है. जेंटलमैन Shut है up. वो. अगर एक आई अंडरवर्ल्ड बात या नहीं आई? आ गई, अगर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन चल रहा है एंड द जेंट्री इज इन विद द गैंगस्टर्स, चलो वो ठीक है वहां तक, बट वुड दे केयर अबाउट There is no cohesion. would they care about a rapper Dilbar dying? No, they wouldn't. Tell me na, why is the every day thousands of people die in Karachi? Yeah, is he calling and condoling and saying Why is this particular character calling a character to condole the death of another character? Why? Because they want to take Faris down. Who? Everybody wants to now. Mifra कमिश्नर एक अपने कमिश्नर बॉस है फारिस का यार. मतलब कमिश्नर के लिए क्या मुश्किल है? Exactly.
He would just do it without calling Munna and condoling and you know all of that. 48 घंटे क्या, जब कमिश्नर को पता है कि फारिस ने मरवाया है और वो मिफ्रा के साथ पूरी जो कॉन्वर्सेशन होती है कि उसको बुला लो अंदर और उसको बताओ कि तुम्हारी दोस्त ने क्या किया, सब कुछ ऑब्वियसली ही नोज. इफ मिफ्रा नोज कि किसने मरवाया दिलबर को, डज द कमिश्नर नॉट नो? Everybody knows. Didn't add up. फिर एक कॉन्वर्सेशन थी वो जो पॉलिटिशियंस की आपस में. जी. मैं शतरंज खेलते हुए. शतरंज खेलते. अब मैं वो देख रहा हूँ, पहले वो एक दूसरे को आप कर रहे होते हैं, फिर उनमें से एक दूसरे को सरकार कहता है, दूसरे को तू कहना शुरू हो जाता है. तो मुझे तो उसी वक्त समझ नहीं आई कि इनकी आपस की डायनामिक क्या है. अगर आपको वो सीन समझ आया था? मुझे नहीं, मैंने आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट हसन, टू बी ऑनेस्ट. आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट. मैं देख रही थी लेकिन आई वाज नॉट अब्सॉर्बिंग एनीथिंग बिकॉज नथिंग कनेक्टेड विद मी. ना कैरेक्टर्स की कोई कनेक्शन समझ आ रही है, और ये नहीं कि इस किस्म में मुझे कई हफ्तों से नहीं समझ आ रही. ज़रनाब क्यों डोमेस्टिक गॉडेस बन गई, क्यों वकार साहब इज सो हैप्पी विद हर मैरिंग अ गैंगस्टर. मतलब है कि मुझे तो समझ इट जस्ट वाज नॉट कनेक्ट, आई वाज नॉट कनेक्टिंग विद द स्टोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब तो बिल्कुल ही इट्स बिकम cumbersome. Yeah. It's become cumbersome to watch one episode. No, it's very unfortunately because these are our best actors. These are some of our best talent. To put them, to watch them in a drama that has become so cumbersome and tedious and boring to watch is actually very sad. And again, what a fall from grace for Rehmati, the character. Rehmati जहाँ से चला था. Yeah. अब जो है वो इतना वो हो गया है कि you know. जोकर बन गया है पूरा, और कहता भी है फारिस, जोकर, bloody जोकर. Yeah. So you're absolutely right. The onus is between the writer and the director. It can't be on any आप one of them. एक्टर्स को नहीं कह सकते कुछ भी, उनको जो दिया गया. अब ये अच्छा एक डायलॉग था जब वो पॉलिटिशियन सारे आपस में वो चेस खेलने तो बात करते, तो वो जो एक पॉलिटिशियन है या जो भी, मैं तो पॉलिटिशियन ही समझा था, पता नहीं उनका क्या रोल है, बट वो कहता है मिनिस्टर है. हाँ, कोई तसल्ली, कोई दिलासा, तो आगे से दूसरा बंदा कहना है कुछ देना दिलाना हम पे लाजिम है. इट वाज अ सवाल, बट द वे ही सेड इट वाज लाइक इट इज अ स्टेटमेंट. कुछ देना दिलाना हम पे लाजिम है. मेरा फिर भी सवाल आ रहा है, बट हिज वे ऑफ सेइंग वाज, मैं सुनाना चाहूंगा आपको एक सेकंड. ये तसल्ली दिलासा, हमें कुछ देना दिलाना लाजिम है. हमें कुछ देना दिलाना लाजिम. इट्स नॉट अ क्वेश्चन. Yeah. इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक अ क्वेश्चन, राइट? इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक हमें कुछ देना दिलाना लाजिम है. बड़ा ही यार आपने बड़ा ही को फोकस के साथ नहीं, देखा मैं है. इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मैं- लगता है कि लिखा ये सवाल गया था, तो ये फर्क पड़ता है ना, क्योंकि Of अगली course. उसमें वो कह रहा है Of टोन course. में, यहाँ तो फीले से वजीर मर रहा है. या तो फीले से प्यादा मर रहा है और आपको तसल्ली दिलासे की पड़ी हुई है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर आर सर्टेन सीन्स, और मे बी आई एम रीडिंग दिस रॉन्ग, कि कुछ डायलॉग्स जो जिस हिसाब से बोले जाने चाहिए थे उस हिसाब से बोले भी नहीं जा रहे. अब ये तो आप किसको कहेंगे एट फॉल्ट? डायरेक्टर. एब्सोल्युटली. अगर आप चाहते हैं ना कि मेरी एनर्जी अप जाए तो प्लीज मूव ऑन एंड लेट्स गो टू तमाशा. तमाशा. हाँ जी, तमाशा. पहले एड्रेस कर दूं सबको, एक और आपके लिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेके आऊं बड़ा मजे का. मार्केट में आप क्या लेके आए आज? सबका शुक्रिया भाई जिन्होंने ये कहा कि अकील और वजिया वाली जो पूरी कहानी थी वो हमें सही समझ आ गई है. जी. लोगों ने उसकी तायीद की है. Yes. लोगों ने कहा कि भाई कि Yes. ऐसा ही था यकीनन. Yes. और इन 2 एपिसोड में वजिया के बिहेवियर से मैं और ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ. Yes. जिस तरह उसने बैक बाइटिंग की है, ओह, जिस ऐसी- तरह उसने बुराइयां की जी. है. एक और एक इशू है जिसकी तरफ अटेंशन हमारे प्यारे व्यूअर्स ने मेरी की है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है. आप सोच भी नहीं सकते. बताएं. आप दानिया की वार्डरोब नोटिस कर रही हैं पिछले हफ्ता 10 दिन से? हाँ, कैसी लग रही है आपको दानिया की वार्डरोब? थोड़ी सी शाबी से. शाबी सी किन में? एक्सप्लेन करें जरा. मतलब I've been noticing, शाबी वो तो नहीं, but I've been noticing she's been doing a lot of like hoodies and very camouflaging her face and very grunge kind of. वो तो सुबह जो सो के उठती है, जब सो वो के- तैयार होती है तो नहीं, मैंने आपने कुछ नोटिस किया? क्या? आपको लगता नहीं है कि दानिया के लुक्स बड़े मर्दाना हो गए हैं? जो कपड़े हैं, लाइक शी इज वेयरिंग पोलो शर्ट्स एंड ऑल, जीन्स, उस तरह की, अगर आप देखें कि जेंडर फ्लूइड हो गई हैं कपड़े, क्या आपको लगता है कि दानिया के कपड़े पिछले कुछ दिनों में ऐसे थे जैसे वो मर्दाना कपड़े पहन रही है? किसी मर्द के कपड़े पहन रही हैं वो?
क्या आपको लगा कि वो मर्दाना कपड़े पहन रही है? हाँ नहीं, आपको नहीं लगा? ये तो मैं कह रहा नहीं, हुडीज वगैरह से लग रहा था, लेकिन एक दफा इन्होंने येलो पिंक शलवार कमीज से, वो तो मर्दाना नहीं हो टी सकता। शर्ट्स वगैरह कुछ इन्होंने पहनी, शर्ट्स ओके कुछ पहनी, ओके, वेयर यू गोइंग विद दिस? वो कपड़े टन 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 हाँ। जुनैद के हैं, जुनैद के हैं, जुनैद के हैं। क्या क्या क्या? नहीं यार, जुनैद डबल हाइट में है उसके। हुआ पता है क्या है? हाँ। और ये तो मैंने इसमें ये बात यकीन ना करता, मुझे मैसेजेस आए हैं, लेकिन मैं इस बात का यकीन ना करता जब तक कि यार ये आप देखें, मैं समझती हूँ कि वी डोंट लाइक दानिया, मैं समझती हूँ कि वी फाइंड हर अनोइंग। ये आप अपना बताना ना, यू टेकिंग इट अ बिट टू फार हियर। मैंने अगर जुनैद के मुंह से ये बात ना सुनी होती ना, मैंने वो क्लिप ना देखा होता अनकट का, तो मैं खुद ना मानता ये बात, लेकिन मैंने जुनैद का अनकट का क्लिप सुना है। कपड़े हानिया जुनैद बैठा हुआ था अरसलान के साथ और अकील के साथ, ओके। और जुनैद ने अपने मुंह से ये बात बोली कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए कपड़े भेजे थे एक बैग में, गलती से जो ARY की टीम थी उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया दानिया, क्योंकि दानिया का भी एक थैले में कुछ आया था, तो बजाय अलग अलग भेजने के, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और है, उनको समझ ना आई कि ये मर्दाना कपड़े हैं। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो थैला उन्होंने उस बैग में रख यार ये दिया। आपने बहुत लंबी छोड़ी है यार ये आप लोग ये बताएं, आप लोगों ने, ये आपने एक्सटेंडेड वर्जन में देखा है या मैंने अनकट में देखा है जुनैद को ये एक्सप्लेन करते हुए। जुनैद ने कहा इसके कपड़े, हाँ मतलब अनकट वर्जन में देखा है। हाँ, कि दानिया के क्योंकि कपड़े, मैंने नहीं ऐसा कुछ सुना। दानिया के कपड़े तो देखे ना आपने दानिया के, मैं तो नोटिस कर रहा था लेकिन आपको कही ऑलरेडी। ना ग्रंज हुडीज वगैरह ये सब कुछ वो तो पहन रहे हैं। उसने कहा कि मेरे ये कपड़े थे, दानिया के कपड़े थैले में थे, उन्होंने थैला जब बैग में डाला तो दानिया ने कि सबको ये कहा कि ये मेरे ही कपड़े हैं, और फिर वो निकाल के दानिया ने अपेरेंटली सबको कपड़े दिखाए और ये कहा कि PR ने ये कपड़े मुझे भेजे हैं, PR की तरफ से, जैसे आते हैं ना PR पैकेजेस आते हैं, ये सीन हुआ है। ये बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सेंड टू मी बाय यू गाइस। सो अगर मैं कहीं पे कोई गलती कर रहा हूं, मैं तो आप लोगों का कसूर है। मैं माफी मांगूंगा, मैं माफी मांगूंगा। ये आपने बहुत बड़ा बता दिया है। एलिजेडली ये हुआ है, और जुनैद को तो ये बात करते हुए मैंने सुना है कि यार कि इसने यूं किया है, मेरे कपड़े पहन के घूम रही, मेरी टी-शर्ट्स पहन के घूम रही, मेरी शर्ट्स पहन के घूम रही है, नहीं लॉन्ड्री में भिजवा दिए। एक सेकंड, हाँ। अगर वो पहन के घूम रही है जुनैद के कपड़े, तो उसके कपड़े जुनैद के पास होने चाहिए। वो थैला भी उसी में था ना, तो हाँ। थैला जुनैद वाले बैग में था। जुनैद के ज्यादा कपड़े आए थे, दानिया के अपेरेंटली कम आए थे, तो वो कपड़े दानिया के पास ही हैं, बट जो अच्छा। बैग था जुनैद का, शी थॉट के वो PR की तरफ से कोई पैकेज आया, बट अपेरेंटली उसमें जुनैद के किसी फैमिली मेंबर, कुछ बच्चों की फ्रेम्स या तस्वीरें भी थी, उस तरह का कोई सीन था। तो दानिया ने एक बार भी नहीं सोचा अपेरेंटली, एलिजेडली, कि शायद ये मेरा बैग ना हो। क्या 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 मजे की बात है ना। बहतान है बहुत बड़ा। अब बात ये है कि अगर ये हो रहा है, अगर दो चीजें ना, अब अगर तो हो रहा है, इसकी 2-3 सिनेरियोज हम खींच सकते हैं। आई नो इट्स सिनेरियोज, 2-3 सिनेरियोज हम खींच सकते हैं। आई नो इट्स नॉट सिनेरियोज, या 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कि दानिया इतनी मासूम है, इतनी मासूम है कि उसका वाकई ख्याल हो कि ये मेरे लिए कपड़े भिजवाए हैं PR ने, तो उसने पहन लिए। पहली बात मासूम अगर वो है, हाँ। तो फिर वो बनती इतनी स्मार्ट क्यों है? जैसे वो हर एक बार को कहती, मैंने तुम्हें कहा था। ओ, माही जीती है, मैंने तुम्हें कहा था। हुमना जीती है, मैंने तुम्हें कहा था। अबे वो हर एक को, और अकील और वो सब भी कहते, तुमने कब कहा था कि माही जीतेगी? सुना है शाहरुख के चैनल पे ईमान ने बड़ी बिचिंग की है दानिया की जाके इंटरव्यू में। मैंने नहीं देखा, आपने कहा? देखा आपने? नहीं, शाहरुख बता रहा था। मैंने देखा। कहते इतनी उसने किया, उसने कहा ही इज मोस्ट अनोइंग पर्सन। मैं कहा ईमान ठीक है। अच्छा, शाहरुख ने बड़ा स्कूप कर हाँ स्कूट कर दिया। सिनेरियो 1, वो इतनी मासूम है कि उसको नहीं, उसने कहा PR ने भेजी है, मेरे कद से दुगनी कद की पतलूने और किसी उसके, लेकिन PR ने भेजी है, उसने पहन ली है। और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं, और मुझे वो फिर डांट रही थी अकील को, ऐसे हमें भी डांटेगी कि ये बात गैर मौजूद बात है। डांट पे आ जाए। किसकी उस डांट पे? अब पहले मैं ये सवाल दोबारा हाँ, उठाना चलो, चाहता उठाएं फिर, हूँ। हाँ। पिछली बार हमने पौना घंटा जो रिव्यू में डिस्कशन की और जो सारे कमेंट्स रिलेटेड थे हमारे रिव्यू के ऊपर भी, वो भी अकील और वजिया से रिलेटेड थे।
एपिसोड में आपने ये दिखाया नहीं, इस बार भी ये एडिट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिला, ये अनकट से मिला, ये आपने ये एपिसोड इतना सिजलर है, व्हाई वुडंट यू शो दिस? व्हाई आर वी नॉट बीइंग शोन ऑल? हम कहते हैं ना कि यार ये कंटेस्टेंट्स निकम्मे हैं, मुझे लगता है पूरी टीम ही तमाशा की ना थोड़ी सी वो हो गई है पाक साफ इस सब साल। उन्होंने कहा कि लेट्स नॉट स्टर अप एनी प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्सीज। इसमें क्या है, ये तो अच्छी कंट्रोवर्सी है। नहीं, लोग कहते हैं कि यार दानिया ने या चोरी किए हैं या दानिया वांट्स टू गेट क्लोज। अनकट में तो देख ही रहे हैं ना सब। हाँ एग्जैक्टली, या तो अनकट से भी निकाले। बहुत कम लोग देख रहे हैं ना अनकट में, अनकट तो बहुत कम लोग देख रहे होंगे। अपेरेंटली बहुत लोग देख रहे हैं। लग ऐसे जितने रहा है। मैसेजेस और जितना हाँ, मवाद आ रहा है हाँ, लोगों की तरफ से, तो मुझे लगता है काफी लोग देख रहे हैं। एनीवे जी आगे चलें। आगे चलें। एपिसोड नंबर 37 जो थी उसमें ये था कि जी शुरू में कोई वजीर नहीं होता, हर बंदे ने अपना खाना बनाना है, अपना करना है, तो एक लड़ाई होगी आलू पे। वो वजिया ने शुरू की थी बात, और बाद में वजिया ने ऐसे प्रिटेंड किया इन बॉयज के सामने कि पता नहीं क्यों ऐसे क्यों किया। वजिया बहुत ये कर रही है, बहुत वैसे। तेज है हाँ, वजिया। वजिया बहुत ये कर रही है, स्पेशली जब अकील की और साइमा की लड़ाई हो रही थी तो वजिया को समझ नहीं आ रहा था कि हाउ कैन आई गेट लाइक अटेंशन विदाउट गेटिंग इन द मिडल ऑफ दिस, एंड यू नो वजिया थोड़ी मीसनी हो रही है वैसे। अच्छा, अब अगर ये तीनों उस वक्त लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, बड़े आराम से कर सकते थे। हाँ। अकील भी, साइमा भी और वजिया भी। कैसे? अगर तीनों चुप कर जाते। तीनों नहीं चुप साइमा किए। चुप नहीं करती। साइमा ये नहीं चुप करती क्योंकि उसको पता है उसको फुटेज मिल रही है उस वक्त। हाँ वही ना, तो साइमा नहीं चुप करती, तो बाकियों ने कहा हम क्यों चुप करें। वो बार बार उनको कह रही थी कि फुटेज मत लो, फुटेज मत लो, डोंट टॉक टू मी, शट अप, डोंट टॉक टू मी, और खुद वो बात किए जा रही थी क्योंकि उसको फुटेज चाहिए थी, और फिर कोई बोलता था तो फिर बदतमीजी करती थी। लेकिन खैर उस पर हम बाद में आते हैं, पहले वापस नाश्ते पे आए। फिर वजिया ने बाद में कहा कि मैं तो शॉक्ड होगी कि लोगों ने प्याज, टमाटर, मिर्चें, उनके ऑमलेट बन रहे, खूब उसने लगाई मिर्चें शुरू, हालांकि शुरू इसने में। कराया था, वजिया का आइडिया था ये कि क्या? सब अलग अलग बनाए। देख लें आप। फिर जी गेम शुरू हो गई। ये आपने कैटापल्ट करके निकालना था गुलेल मार के, और जो आखिर में रह जाए वो वजीर बन जाएगा। पहली राउंड जब हुआ मैंने कहा यार ये आप बिल्कुल सही कहते हैं, ये बड़े निकम्मे हैं यार, इनसे इतना बड़ा हाथी जितना फुटबॉल जो है वो कैटापल्ट से नहीं लग रहा लोगों को। लेकिन फिर आखिरी दे गॉट मुझे ये बेटर। समझ नहीं आई कि ये लोग जो इतना इनकी सोच है कि हम इसको बनाएंगे उसको बनाएंगे, इन्होंने माही को बना दिया, ये बात मुझे समझ नहीं आई। दानिया अकील को नहीं बनाना चाहती थी, ठीक है वो समझ में आता है, बट ये जो बाकी के बॉयज थे, अरसलान हो गया, जुनेद भी मेरे ख्याल में कंटेस्ट कर रहा था, बट मानी हो गया, नहीं तो था ना, रनर अप तो वही था, मानी हो गया, और ये अकील को कोई भी नहीं बनने देना चाह रहा था। नहीं वो भी शायद काम कर रहा हो बात की, किसको अटेंशन ज्यादा मिल रही है उसको मत और अटेंशन दो, वो क्यों से। अच्छा, एक और अनकट सी चीज पता लगी है। हाँ ये भी मैंने सुनी है, सारी अनकट में चीजें भाई पता नहीं, मगर यहाँ पे वी आल्सो हैव टू कम बैक टू अकील ने जो कहा। मैं अकील पे ही आ रहा हूँ। ठीक है। आसिम, व्हेन आसिम केम, हाँ। आसिम ने, ये मैंने सुना है, आसिम ने अकील को ये बात बोली कि सीजन 1 का जो विनर है उमर आलम, उसके साथ आपको कंपेयर किया जा रहा है, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, तो दैट वाज अ ह्यूज बूस्ट फॉर अकील, क्योंकि सब बैठे हुए थे, और ऑब्वियसली अगर आप एक कंटेस्टेंट को ये कह We देते heard this, no? हैं, We heard this. मैंने ये नहीं देखा था एपिसोड में, तो ये आपको जो है वो कर रहा है, तो यू प्लेइंग रियली वेल, एंड सो एसेंशियली मीनिंग यू आर अ पॉसिबल विनर ऑफ दिस सीजन, राइट? तो बहुत सारे लोगों का उसके बाद अकील की तरफ रवैया तब्दील हुआ, और ये बात अकील ने की भी अयाज को ताना मारते हुए कि जब से आसिम ने आप मुझे आगे बोला है तब से आपको प्रॉब्लम मेरे से। अयाज का क्या एकदम प्रॉब्लम था, एकदम वो भड़क गया। जितने 50 बार, पहले तो मेरी उसकी साथ सिंपैथी थी, हाँ। लेकिन जितना 50 बार उसने ये बात बोली है कि मैंने स्क्रैपर्स उठाए हैं, मैंने रेगमार उठाए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं अकेला लगा हुआ था, वो नहीं था, फिर मुझे लगा कि अब ये वो जोन में चला गया, क्योंकि आसिम ने उसको भी आके बोला था तुम नजर नहीं आ रहे हो, दैट्स हिज वे ऑफ नजरोफाइंग, नजर में आना, नजरोफाइंग, हाँ, जो कि गलत ले रहा है वो स्टैंड, इट्स अ गेम, अनोइंग लग रहा है ना। और आप ना करते, आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप इतना करो। अच्छा, हुमना की हंसी, पहले आप आ जाए ना अकील की जो आप बात कर रही थी, अकील पे अकील ने, हाँ जी, अकील ने, वो गेम थी और दानिया जा रही थी मारने, क्या हुआ था एग्जैक्टली बताएं? कब? यही उसने क्या कहा था दानिया को कि फरहान भाई के बाद, तो फिर हाँ ऐसे ये किया कि अगर फरहान भाई की बात, फरहान भाई के बाद तो मेरा ही ख्याल आता, मेरा ख्याल आता है। वो आफ्टर थॉट आई दानिया को कि उसने बहुत गलत उस बात वक्त की। उसने कहा तुम्हारा ख्याल कभी भी नहीं आएगा, अस्तगफिरुल्लाह, और फिर उसने जाके अपनी गेम खेली और उसको कर फिर दिया। उसको आफ्टर थॉट आएगी ये बहुत बुरी बात आफ्टर थॉट उसको आई कि यार इसने बड़ी मायूब बात की है, और मैं कहूँगी नो, यू विल नेवर से दिस अगेन, नेवर,
never. I'm telling you never. I'm telling you never. सुने मेरी बात, आपने ये, मैं आपको बता रही हूं, आपने ये मुझे दोबारा ये बात नहीं बोलनी, ओके? मुझे नहीं बोलेंगे आप ये दोबारा बात. आप अच्छी तरह बोलें या बुरी तरह बोलें, आपने ये बात नहीं करनी. Don't you dare. थैंक यू. लेकिन बेचारी दानिया. ये बात वैसे सही थी. अगर उसको थोड़ी क्रॉस द लाइन थी. हाँ, अगर उसको बुरी लग रही है कि यार उसके मतलब ये पर्सनल मैटर है, आप उसके हस्बैंड को क्यों लेके आ रहे हैं बीच में? हस्बैंड को कहाँ लेके आए यार? यार के फरहान, वो तो उसने कहा ना कि आपने पहले नहीं हमें बोला था. यार ठीक है, अगर उसने मना कर दिया, बोलो ठीक है, सॉरी जी, मैं दोबारा ये बात नहीं करूंगा. और बहुत बातें हैं दानिया के बारे में करने वाली. और या तो वो ना दे रही हो मैं तो कहा अब क्या बात करिए, मैं तो आपका भाई हूँ. हाँ, तो फरहान भाई की जैसे वो है वैसे मैं आपका भाई हूँ. फरहान भाई तो हस्बैंड है ना. अच्छा, आप किस तरफ जाना चाहेंगे आप? अब आप आ जाएं जी. ये जो लड़ाई उनकी हुई नाश्ते पे, पराठों पे, साइमा और अकील की, आई कुडंट हियर इट. मेरा ख्याल था कि साइमा की गले की ना कोई नस फट जाएगी. मुझे लगा उसके दिमाग की दिमाग या मेरे दिमाग की नस फट जाएगी. आई हैड टू म्यूट इट. इट वाज टू मच. यहाँ पे मैं कहूँगी एडिटर्स को ज़रा सा करें, दिखाएं ज़रूर, लेकिन दिस वाज टू मच. आई मीन ओवर ही हो गया था. बाकी इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं वो नहीं दिखाई आप लोगों ने, which are more like you know. साइमा पे फोकस ज्यादा है मुझे. अब आप देखिए ना, इवन बादशाह वाली टास्क जो थी उसमें उन्होंने कहा कि जी आप आए और आप बादशाह बन के दिखाएं इनको साइमा बादशाह कैसा होता है. She couldn't do it. अच्छा, उस पे ना मैं डिसएग्री करूंगा बादशाह सलामत के साथ. बादशाह सलामत ने कहा कि किसी को टास्क समझ नहीं आई. मुझे भी नहीं समझ में आई. किसी को भी नहीं. मुझे लगता है आपको आई बादशाह समझ? नहीं, क्या करना था? अगर क्या और क्या करना अगर था? अगर मुझे एक घर में 12 लोगों के साथ बादशाह बनाया जाए, मैं क्या करूँगी? ये हाकिम. मैं ये कहूँगी ना यार, मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लीन, मेक गुड फूड, मेक माई हलवा, दबाओ, यू नो. और क्या करेंगे आप? उन्होंने कहा जी महकूम बनना था, मुलाजिम नहीं बनना था. महकूम मुलाजिम ही तो होता है, और क्या होता है? क्या होता है? मुलाजिम को गाली या बुरी बात तो नहीं है. एंटरटेन करें मुझे, चले करें. और क्या करना होता है? ये करना. और क्या करा सकते थे हाँ, पोटेंशियली? और क्या वो करा? भी सारों के चेहरों पे 12 बजे हुए थे कि बादशाह सलामत क्या कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? बार बार ही केप्ट सेइंग कि मतलब 12-14 लोग हैं. मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत ब्राइट हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने सारी चीजें ट्राई आउट कर ली थी. उन्होंने गाना भी गवाया, उन्होंने नाच भी कराया दरबार में, बादशाह सलामत फिर भी कह रहे सही नहीं. उन्होंने मिमिक भी कराया, उन्होंने सब कुछ किया. What do you think बादशाह सलामत was expecting? I really don't know. A harem? I don't know. बीच में उन्होंने अनम को हटा भी दिया क्योंकि आप तो सारे काम खुद कर रही हैं. वो समझ आता है कि आप हाकिम में आप करा क्यों नहीं रही. तो जब वो करा रहे हैं हाँ, काम, तो फिर कह कह रहे हैं कि भाई तुम लोग के काम क्यों मुलाजिम बना और फिर अयाज ने कहा कि हाकिम बनने को कहा था, फिरौन बनने को नहीं. तो फिर किसने कहा था कि मैंने उसको बोला फैरो, तो फिर उसको दानिया फैरो बनने को नहीं कहा था. नहीं, ये फिर हुकाम और महकूम वाला तो मुझे समझ नहीं आया. मुझे ये समझ नहीं आया कि बादशाह सलामत क्या चाह रहे थे. और दूसरी यार, हुमना अगेन इतनी निकम्मी है ना, उसको खाना बनाना आता है ना, उसके बर्तन धुल रहे थे. उसने कहा मुझे तबीयत ख़राब है, मुझे गोलियां दे दो, ये कर दो, मुझसे कुछ ना कराओ, मैंने बहुत कर लिया है. शी इज़ एक्चुअली रियली गुड फॉर नथिंग एज वेल. उसने अपनी तरफ से ये बोला कि मैं सारे बर्तन धो चुकी हूँ पहले एक बार. बाकी भी सब लगे हुए थे. दूसरे एपिसोड की जो गेम थी वो स्टैंडिंग वाली, वो मुझे अच्छी लगी, वो मजे की थी. वो हमना जीत गई और ऑन मेरिट जीती है. स्टेबिलिटी थी उसकी बड़ी. ऑन मेरिट जीती है, हाँ, जो कि अच्छी अच्छी गेम बात है. मुझे लगता है अकील जानबूझ के उतरा था. अच्छा, गिर गया था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो खड़ा हो रह सकता था, बट वो उतर गया. क्वाई? क्योंकि उसने कहा ना कि तुम्हें जिता देते हैं, अगर ये बाकी दो उतर आते हैं तो मैं तुम्हें जिता दूंगा. लास्ट अकील और हमना थे? नहीं, लास्ट जुनैद और हमना वो थे. अरसलान और हमना थे. अरसलान और हमना थे. अरसलान का तो पैर फिसल गया था, मैंने हाँ देखा. हाँ हाँ, नुमान भी गिर गया, नस चढ़ गई थी उसकी. अनम ने झूठ बोला, अनम गिर गई थी और उसने बोला मैं तो खड़ी नहीं रह सकती थी. मानी भाई बड़ी मुश्किल से बैलेंस कर रहे थे. ठीक है, उसको मानी अब टोन डाउन हो गए. मानी और अनम वापस से वो ठंडे हो गए. ठंड पै गई उन्होंने, एक उसमें चले गए. ईमान जी की कमी महसूस हुई हमें इन 2 एपिसोड में. नहीं, लेकिन एलवी की बेल्ट बताएं फिर. एलवी ना सिर्फ एलवी की बेल्ट, एलवी की बेल्ट, एक फेक टोपी जो अयाज ने पहनी भी थी, और एलवी का उसका नाइट सूट. नाइट सूट एलवी का नहीं था, उस पे हर ब्रांड था. शनेल भी था, उस पे शनेल भी था, उस पे एलवी भी था. ये इतना कि बिल्कुल जबरदस्त किस्म का नाइट सूट था ये.
हालांकि साइमा पहले कह चुकी है कि मेरे चश्मे महंगे 3 लाख के या जो भी, तो नाइट शूट भी ओरिजिनल। आई डोंट नो वैसे आई मीन क्या पता असल में हो, असल में होंगे ठीक है, बट मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि यार इनमें से कोई भी रात को शलवार कमीज पहन के नहीं सोता, बॉयज और गर्ल्स दोनों में से। बड़ा कोई यपी क्राउड है। शलवार कमीज वैसे कौन पहन के सोता है? नहीं मतलब शलवार टी शर्ट बहुत लोग पहन के सोते हैं। शलवार कमीज शलवार टी शर्ट? हाँ मतलब शलवार कभी किसी ने नहीं पहनी रात को सोते हुए। अरे मुझे ख्याल आया मुझे क्यों पहने? लोग पहनते हैं। कौन पहनता है? नहीं लोग पहनते हैं। आई वुड बी एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल इन स्लीपिंग इन शलवार। शलवार ठीक है। या आई टोल्ड यू द रीजंस पहले भी आल्सो ड्यूरिंग रमजान। आई डोंट रिमेंबर एंड आई डोंट इट्स डिफिकल्ट गोइंग टू द बाथरूम इन अ शलवार। या क्यों? नाड़े वाली शलवार। तो इलास्टिक बांधे? नहीं इलास्टिक ऑलराइट। नाड़े वाली शलवार में डिफिकल्ट गोइंग टू द बाथरूम। TMI ले आती है ना आप बीच में ऐसी। आप भी TMI ले आती हैं। हाँ जी, तो ये एपिसोड थी दोनों। आई हैव टू से के 38 के तो आधी एपिसोड वाज डेडिकेटेड टू साइमा स्क्रीमिंग एंड इट वाज इंटॉलरेबल। आई कुडंट टॉलरेट। मुझे ये लगता है, मेरा अपनी असेसमेंट है कि तमाशा टीम को शायद ये लगता है कि ऑडियंस को सिर्फ फड्डों में ही interest हाँ ऐसी बात नहीं है, जो कि सच है। ऑडियंस को फड्डों में इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को दूसरी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। अगर किसी 2 कंटेस्टेंट्स में रोमांस हो रहा है तो दिखाएं यार, क्या प्रॉब्लम है? अगर 2 कंटेस्टेंट्स में इस तरह का कोई फड्डा हो रहा है कि किसी और ने किसी और के कपड़े पहन लिए, क्या कर लिया, ये कोई इस तरह की चीज होगी, वो दिखाएं। हाँ फोकस ही सारा साइमा के ऊपर है। पूरा फोकस साइमा पे है एंड शी इज लाउड एंड ओके फाइन। समटाइम्स शी इज रियली स्मार्ट एज वेल, शी प्लेज गेम्स रियली वेल, स्माइल उनकी बड़ी प्यारी है, शी इज एंगेजिंग, बट द थिंग इज व्हेन शी स्क्रीम्स, oh my god, she doesn't stop man, she doesn't stop. अकील की तरफ आपका अभी नहीं मैं थोड़ी सी अयाज वाली वजह से, अकील वो भी वजह से अयाज ने दानिया दिमाग ये वाली भी लगाया कि भाई ये झूठा है, ये हाँ, फेक है, फेक है, माइक exactly. उतरते ही ये चेंज हो जाता है। हाँ मैं थोड़ी वेरी हुई हूँ, मैं अकील के बारे में भी थोड़ी वेरी हुई हूँ, वजिया के बारे में भी हुई हूँ। वजिया ने तो मुझे डिसअपॉइंट किया। वजिया ने जो बैक बाइटिंग की है लोगों के साथ बैठ के, हाँ। और अकील को ये बोला है कि इस तरह के लोग, और बड़ी गॉसिपी टोन में की हाँ। ऐसे 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 ऐसे। और साइमा ने तो ये भी कह दिया कि इस बार तो अकील निकल जाएगा इस हफ्ते। कॉफी भी आ गई आपकी साथ में? जी मेरी अच्छा। कॉफी भी आ गई। हाँ तो अकील से आप थोड़ा सा और वजिया मैं से। सबसे आई एम अ बिट वेरी ऑफ देम नाउ, मतलब जो बहुत सादे और साफ मतलब है कि क्लियर हार्टेड लग रहे हैं लोग, उनमें से आई थिंक के जुनेद मेंटेन कर रहा है, नुमान एग्जैक्टली, और हुमना भी है क्लियर हार्टेड, मुझे लगता है ऐसे। नहीं हुमना दोगली नहीं लगती है। हुमना देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट। आई थिंक सो। मुझे नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा कि आउटराइट, मुझे लगता है जैसी है वैसी नजर आ रही है। हाँ फेक तो शायद नहीं है, ये तो नहीं मैं कहूँगा फेक है। और इन हर फेकनेस काफी ओरिजिनल दानिया भी है, जो नजर आती है ना, यू गेट शी इज व्हाट यू गेट। 2 रुख नहीं है उसके। आई कांट बिलीव आई एम डिफेंडिंग दानिया। 2 रुख नहीं है दानिया की, जो नजर आ रही है ना वही है। उसकी फेकनेस जो है ना उसकी बातों तक महदूद है। मुझे नहीं लगता वो कोई डबल पॉलिसी खेल रही है। इवन साइमा जो है वही है। ये जो है ना वजीहा अकील, ये मुझे लगता है मानी, ये इन्होंने डबल गेमिंग खेल की है जरा, पुटिंग अप एन एक्ट। इनके 2 चेहरे हैं। ये मुझे दानिया इज पुटिंग अप। यू थिंक सो? मतलब वो एक्सटेंड कर देती है एक चीज को जिसकी शायद इतनी वो ना भी हो जरूरत। ओके एनीवे देखते हैं जी आगे क्या होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मूविंग ऑन टू आमना जी। जर्द पत्तों का बन। मीनू ने अपने गोडे को जब चंडे मारी है ना, मेरे दिल पे वो लगी। वो सीन था जो जब उसको क्लास में लड़कियां स्कूल में आके कन्फ्रंट करती हैं कि तुम फर्स्ट आई हो, फिर उन्होंने जो बात की बड़ी घटिया आप लोगों ने बात की है मीनू के बारे में। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं क्या एक्शन लूं। उन्होंने कहा पैसे भी मिलते हैं। बहुत घटिया बात की, बहुत घटिया बात की। मेरा खून खोल उठा उस वक्त। सुइयां चुभी हैं आपको? मुझे चुभी है बकायदा। और उसके बाद मीनू ने जिस तरह से, यार सज्जन ने क्या परफॉर्म किया, जबरदस्त यार। एक्चुअली बोथ ऑफ देम। हाँ लेकिन मैं तो सिर्फ इस बात का कह रहा हूँ कि जो मुझे दुख पहुंचा, जो मुझे दिल को जो एक वो हुआ, दिल हिला मेरा। देखिए बात बिल्कुल सही है, एंड आई एम गोइंग टू बी अ बिट ऑफ पार्टी पूपर राइट नाउ। सज्जल के एक्सप्रेशंस आर फैंटास्टिक। कोई ये नहीं डिनाई कर सकता कि सज्जल जो एक्सप्रेशन देती हैं, ख़ास तौर पे मोहब्बत का और गम का एक्सप्रेशन जो देती हैं, गुस्से का, आंखों में जितना उनका है यू नो इमोशन,
وہ ایسے امنڈ کے آتا ہے. یہ سب جگہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. The way that as an actor she has invested in her character, سب جگہ ٹھیک ہے. But I cannot discount the fact that she does not sound like a گاؤں کی لڑکی. یہ بات حقیقت ہے. ہم لوگ اس چیز کو forgo کر دیتے ہیں because we absolutely adore Sajal as an actor. No, without any bias. We really appreciate her range as an actor. And she's fantastic. اب یہ بھلے ڈائریکٹر نے کہا ہے یا کسی نے بھی کہا ہے, the fact that ان کی اتنی سلیس اردو اور اتنا اچھا ایکسپریشن اردو کے الفاظ اور نہیں ہونا چاہیے تھا. سلیس از آسان, اچھا whatever, you know what I'm saying. No, but tell me, اس پورے گاؤں میں اور کون ہے جو گاؤں والوں کی طرح بات کرتا ہے؟ ایون جو افضل ہے. نہیں, بھورا بھی کرتا ہے, افضل بھی کرتا ہے, بھورا بھی کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. افضل کی کوئی بہت زیادہ آپ مینو کے بھائیوں کو دیکھ لیں, سب کا ایک پنجابی کا ایک ایکسنٹ ہے. بھورے کا ہے, اس کی ماں کا ہے, اس کی بھابھی کا ہے, ملک صاحب ملک نے اس کا ہے, ملک کے چیلوں کا ہے, افضل کا بھی ہے, بالکل ہے. ہی از گاٹ این ایکسنٹ نہیں بھی ہوتا. اتنی کلین اردو نہیں ہونی چاہیے تھی. بہت زیادہ صاف اردو ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ ہے ایک چھوٹا سا ایک روڑا ہے ہلکا سا. barring that, I mean, you're absolutely right. That scene was fantastic کہ وہ اسکول میں اس کو کالج میں لڑکیوں نے کہا, and the fact that, you know, as a strong girl, she holds that emotion. ان کے سامنے بریک ڈاؤن نہیں کرتی, پھر نکل کے گھر جاتے ہوئے اکیلے میں بیٹھ کے پھر وہ اپنا جو ہے نا اس کا ایموشنل بریک ڈاؤن ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں پھر ٹینٹڈ گلاسز سے دیکھ رہا ہوں یا کیا وجہ ہے, بٹ مجھے یہ بات محسوس نہیں ہوتی. ہوگا بھی, آئی ایم شیور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کو ڈس ایگری نہیں کر رہا آپ کی بات سے, لیکن مجھے کوئی بہت ڈراسٹک فرق محسوس نہیں ہوتا کہ یار کہ سجل کی ڈائلاگ ڈیلیوری ایسی ہے اور باقی گاؤں والوں کی ایسی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی چیز ہے جو کہ جھوک سرکار میں آصف رضا میر کے بارے میں میرا بھی یہی تھا کہ جب سب ایک لہجے سے بول رہے ہیں جو ایک سینٹرل پنجاب کا لہجہ ان کا بالکل بھی نہیں ہے, جبکہ یہ یہاں کے سائیں ہیں, یہاں کے یہ وہ ہیں, مطلب باس ہیں, تو حل ہونا چاہیے تھا ہلکا سا. بٹ اینی وے that doesn't take away from the performance in the larger scheme of things. For sure it was a beautiful scene. پہلا سین بڑا مزے کا تھا. افضل جو تیل لگا رہا ہوتا ہے اور وہ پوری سٹوری سناتا ہے کہ یار I think that beyond Meenu and the doctor Nofil, Afzal played by Ali Tahir is such a brilliant character اور portrayed so well. مطلب ان کی باڈی لینگویج, ایک تو ان کا لباس, وہ ایک شلوار قمیض اور اوپر ایک ٹائٹ سویٹر, وہ بھی آرمی والوں کی, اور نیچے سنیکرز, ناٹ جاگر, سنیکرز, وہ نہیں بدلتے ان کا پوسچر, ان کا ڈائلاگ ڈیلیوری, اور آنکھوں میں اتنی ایکسپریشن ہے کہ آپ کو ایک دم پتہ چلتا ہے یہ بندہ سوچ کیا رہا ہے. فینٹاسٹک. سو فنی. کہتا ہے میرے ہٹلر کو میرے باپ نے تیل دیا تھا, میرے باپ نے بچایا. اب جب وہ الگ واپس آنے لگے تو جرمن فوجی نے کہا کہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے, تو یہ میں تمہیں تیل کا نسخہ دیتا. اور پھر بات سے بات نکلی مینو کی, اور پھر نوفل نے کہا کہ آپ اس کو انکریج مت کریں, آپ لوگ اس کو انکریج کر رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے انکریج تو میں نہیں سمجھتا, کریج سمجھتا. بیوٹیفل, بہت اچھا تھا وہ پوری کانورسیشن بڑی ٹچنگ تھی. اور اس وقت تک قدر آتی ہے, قدر کے بعد کرے جاتی ہے, آپ قدر کے بعد کرے جاتی ہے. اور مطلب ہے کہ وہ انسان بڑا وہ ہوتا ہے جو کہ قدر نہ کرے محبت کی. عورت جسے محبت کرتی ہے اور وہ محبت کے وہ نہ کرے, بڑا بد نصیب انسان ہے. تو اب یہاں پہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر سوچ کر رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے, عزت بچانا چاہ رہا ہے. اوبیسلی وہ چاہ رہا ہے کہ ایک پھڈا نہ ہو. 1-2 ہفتوں کی مار ہے بس اس کا یہ سوچنا. نہیں, ڈاکٹر یہ سوچتا ہے کہ اس کی عزت پہ حرف آئے شاید یا کچھ ایسا ہو. اور پھر ہم نے ڈاکٹر نوفل کی اس کے والد کے ساتھ کانورسیشن دیکھ لی. وہ بڑی زبردست کانورسیشن تھی. اس کا جو تھا نا سیکوینس, وہ اتنا خوبصورت تھا کہ سب سے پہلے مینو بیٹھ کے مسالے پیس رہی ہوتی ہے, اور اس کا بھورا چکی پیسے آٹے کے لیے, چکی ہاں پیس رہی ہوتی ہے, تو بھورا بیٹھتا ہے آ کے اپنا کوکر لے کے, کیا ہوا ہے, آسک ہر اگین اینڈ اگین, مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. شی کیپ سیئنگ, نہیں کہتے میرے پاس بیٹھو آ کے, مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے, مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. پھر وہ بھی کہتا ہے کہ جس گھر میں مائیں اور بیٹیاں خوش نہ ہوں وہاں پہ تباہی آ جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. تو یو ٹیل می, شی ڈزنٹ ٹیل ہم. اینڈ کٹ ٹو دا نیکسٹ سین, یو سی دیٹ
ڈاکٹر کی باپ کے ساتھ ریلیشن شپ وہ اتنے آرام سے بتا دیتا ہے اس کو کہ یو نو I just thought the comparison was really beautiful کہ ایک لڑکی کی سوسائٹی میں وہ باپ سے نہیں کر پاتی ہے بات جبکہ وہ بہت کلوز ہیں اور وہاں پہ بیٹا جو ہے وہ باپ کو اتنے آرام سے ہر چیز وہ کہتا ہے میری خوش نصیبی اینڈ ہی ایون پوائنٹس اٹ آؤٹ کہ تم اتنی کھل کے میرے سے بات کر سکتے ہو اور محبت کی بات ہے. اینڈ پھر اس کا رونا یار بریلینٹ پرفارمنس بائی حمزہ سہیل, اس کا رونا اور پھر باپ کوئی سوال پوچھتا ہے اس کو تو آگے سے ہاں نہ کہتا ہے جیسے کہ نا الفاظ بھی نہیں نکل رہے. اٹ واز ویری ویل ڈن. بھورا کے بارے میں یہ بات کہنا چاہوں گا, ہاں جہاں ہمارے ڈراموں میں بیٹیوں پہ ہوتے ظلم اتنے گلیئرنگلی نظر آ رہے ہوتے ہیں باپوں کو اور وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے, دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, وہاں پہ ایک ایسا باپ دکھانا کہ جہاں پہ اس کی بیٹی کچھ نہیں کہہ رہی, کچھ بھی نہیں کہہ رہی, لیکن وہ اپنے بیٹی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے یہ بتا دیتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ ود ہر. میں اس طرح کے باپوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں مصطفیٰ فریدی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیسا باپ لکھا. سیفی حسن نے ایک ایسا باپ ہمیں دکھایا, ہم تک پہنچایا. کش فاؤنڈیشن, تھینک یو. وی نیڈ ٹو سی مور فادرز لائک بھورا آن آور اسکرینز. آپ کیوں ایسے, میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں کیوں ہم ایسے باپ نہیں دکھا سکتے؟ نہیں ہوا نا, مسئلہ تو حل نہیں ہوا, لیکن باپ تو آپ نے دکھا دیا نا کہ باپ کیا ہوتا ہے بھائی. ضروری نہیں ہے کہ ہر باپ ہر مسئلہ حل کر دے اور آپ دکھائیں کہ ہر باپ نے ہر مسئلہ حل کر دیا. ٹھیک ہے کچھ مسئلے ہوتے ہیں نہیں ہوتے حل, کئی مسئلے حل نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی آپ جب ایک ہارٹ اٹیک ریڈن باپ کو یا بیڈ ریڈن باپ کو دکھاتے ہیں تو یہ بھی تو ایک باپ ہے نا جس سے مسئلہ حل نہیں ہوا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے ایک امید کی کرن تو دکھائی نا بچیوں کو, اچھا نہ کہ وہ اچھا باپ بھی ہے, وہ اچھا خاوند بھی ہے. جب ڈاکٹر آتا ہے تو ماں جو کہتی ہے کہ وہ مجھے بسکٹ لا کے دیتا ہے جو پتہ نہیں کتنے میٹھے اور کس کی طرح کپاس کی طرح نرم ہوتے ہیں, وہ میں چھپو کے پا کے رکھتی ہوں, وہ میں تجھے کھلاؤں گی. ہی از اے گڈ ہسبینڈ از ویل. آئی مین ہی سینسٹیو ٹو دیز تھنگس کہ میں بیوی کے لیے بسکٹ لے جاؤں. بٹ ہز ریلیشن شپ ود ہز ڈاٹر از بیوٹیفل, بیوٹیفل یار, بہت خوبصورت سین تھا, بہت مزہ آیا دیکھ کے. پیچھے جو انڈر لائن تھریٹس چل رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. ملک نادر خود آتا ہے افضل خان کے پاس اور وہ پورا جو انیوینڈو دیتا ہے کہ جو پروین عشق لڑا رہی ہے دو مردوں کے ساتھ اور یہ وہ, مطلب ایک کافی تھریٹننگ اس کی. سوری افضل خان, ملک نادر اور افضل خان, ناٹ بورا. آپ نے کہا تھریٹ دیتا ہے, تھریٹ کرتا ہے نا افضل کو. ہاں کہ نہیں کیا اس کا نام ہوتا ہے اس کا میاں کا, اشرف اور دونوں کے ساتھ عشق کر رہی ہے, اور مطلب ہے کہ وہ تھریٹس بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور دودھ ابل جاتا پورا, کیسے ابل جاتا ہے یار. علی طاہر کا ایکسپریشن وہاں پہ بھی بڑا زبردست تھا, بہت زبردست تھا. از جسٹ اسٹننگلی لکنگ ایٹ بیوٹیفل. بیوٹیفل. اب ہوگا کیا؟ مجھے یہ لگا تھا جو ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا کہ شاید ان کا روڈ بلاک آئے, ہارٹ بریک ہو. پھر دیکھیں جی کرج کی بہت باتیں ہو رہی ہیں. اس نے بازو پکڑ لیا ہے. ہاں کرج تو اس نے دکھانی ہے. باپ نے بھی یہی کہا ہے کہ تمہیں اظہار تو کرنا پڑے گا. بازو پکڑ لیا اس نے. باپ یہ کہتا ہے نا کہ باپ نے کہا محبت ہے نہیں ہے. ہاں کہتا ہے 100%. 100% بغیر سوچے. اب ہیرو 100% کہہ دے تو پھر پیچھے رہ کے گیا, زمین آسمان ایک کر ہی دیتا. جب وہ آتی ہے بلانے ڈاکٹر صاحب کو, بھائی کا جو پورا روتی بھی, وہ 200 روپے لے کے ہیروئن کرنا شروع. وہ نظر آ رہا تھا کہ اس کو وتھڈرالز ہو رہے ہیں, نظر آ رہا تھا, اس میں کوئی وہ نہیں تھا, تو راکٹ سائنس نہیں تھی. ہیروئن آتی ہے ہیرو کو لینے, تو کہتی ہے کہ افضل کو بھیج دیں, آپ کا ٹانگ موچ آئی ہوئی ہے. کہتا نہیں میں چلوں گا. کنسرن ابھی بھی ہے کہ آپ کو موچ آئی ہوئی ہے. چلنا شروع کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ ٹیسٹ ہو گیا, کیسا ہوا, اچھا کتنے نمبر آئے, پوچھ رہا ہے. وہ نمبر آئے بتاتی نہیں کیونکہ پاس فرسٹ آئی ہے, نہیں بتایا اس نے. موٹر سائیکل والے کو بلا کے کہتی اس کو چھوڑو, خود نہیں جاتی, چلا جاتا ہے. پھر وہاں پہ چائے کی بات ہوتی, کہتی میں بنانے جاؤں گی, فیس نہیں کرنا چاہتی, ناراض ہے, غصے میں. All these scenes were like, you know, آپ دیکھتے ہیں and he knows it. ہاں and he knows it. اس لیے تو باپ کو فون کرتا ہے. باپ کو کہتا ہے یہ کہ اس نے میری باتیں سنی اور وہ سارا کچھ, تو اور میں اسے فیس نہیں کر پاؤں گا. تو یہ سین, اب ان کی ملاقات نہیں بھی ہو رہی پھر بھی آپ انجوائے کر رہے ہیں. نہیں ان کی ملاقات ہو رہی ہے, بات نہیں ہو رہی ہے, پھر بھی انجوائے کر رہے ہیں. بہت اچھی مزے کی ایپیسوڈ تھی. ایک ایک سین, ایک ایک شاٹ ایسا تھا کہ آپ
you were invested in the episode. आप connect, वही जो मैं gentleman में कह रहा था, ये उसका reverse है. आई फील दैट जहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात हो ना किसी स्टोरी में, वहाँ अगर पेस थोड़ी सी स्लो भी हो जाए ना, यू आर ओके विद इट, बिकॉज वो इतनी ग्रेटिफाइंग और इतनी प्लेजरेबल होती है कि दो लोगों के बीच में मोहब्बत देखना. हमेशा होती भी नहीं आमना. आई थिंक it's more to do with the overall, you know, the packaging and execution of a project. हाँ. जैसे आपकी ज़ात पत्तों का बंद की सारी बात हो गई, आए नूर जहाँ की तरफ. हाँ जी. अब नूर जहाँ ऑन पेपर क्या है, ओए होए एक होए टिपिकल होए। सास बहू सागा है. That's right. इससे जिनको लोग अक्सर उसमें कहते हैं कि एक औरत है who's over dominating over her children, wants to control her sons. खत्म कॉन्डेसेंडिंग तरीके से जो कहा जाता है पाकिस्तानी ड्रामे सास बहू. सास बहू है. अब ये जो सास बहू ड्रामा है, व्हाट सेट्स इट अपार्ट, व्हाई इज इट सो पहली बात तो ये कि यार एक तो आप लोग हर ड्रामे को लंबा खींच देते हैं, फ्लैशबैक्स डाल डाल के उसकी किस्तें बढ़ा देंगे, उसका प्लॉट ख़राब कर देंगे. एक ड्रामा जो हम देखना चाहते थे, जो हम चाहते थे कि यार ये ज़रा लंबा चले तो अच्छी बात है, वी वांट टू सी दीज किड्स ग्रो अप एंड यू नो, फिर क्या. आई थिंक इट्स एन अंडरडॉग. शायद उनको लगा हो कि इतना No, but then kudos to them that they did not kenchify it while it is doing so well. ये भी हमने देखा है कि अंडरडॉग होता है, वो जब अच्छा कर रहा होता है तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फ्लैशबैक डाल के किस्सें खींच देते हैं कि यार लोग देख रहे हैं, बढ़ाओ. अगला शायद तैयार है जिसको लगना है. नहीं जो भी है वो ठीक है, बट द थिंग इज अगला भी तो है ना. दैट वेल डन. नो आई वांट टू अप्रिशिएट देम, वेल डन. आप लोगों ने नहीं बढ़ाया इसको, आप लोगों ने इसके अच्छा कैसे बढ़ाते, फ्लैशबैक ये पहले कैसे बढ़ाते हैं यार, कैसे वो लोग तो बढ़ाते स्लो मो हो जाते हैं, हीरो इसमें उस तरह के किरदार भी नहीं है ना. कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं. किसके फ्लैशबैक दिखाते हैं कुछ ना आपको, कुछ किसके करते करते हैं, ये वो टिपिकल कहानी उस तरह की नहीं है ना. ठीक यही मैं है. कह रहा हूँ कि ओवरऑल पैकेजिंग और जो जिस तरीके से ये कहानी प्रेजेंट की गई है, दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. बट यार फैंटास्टिक. पहले आप आए एपिसोड नंबर 1 इस हफ्ते की. ओए होए होए नूर बानो. आपको किस पॉइंट पे लगा कि इट्स अ प्लॉय कि ये उसने किया है? वो कहती है ना वो शुरू में कब? कि तुम्हारा इधर ही रहना या निशाना है. नहीं, एक कुबरा का एक्सप्रेशन था जो मुझे भूलते नहीं भूलता. क्या जबरदस्त कुबरा ने एक्सप्रेशन दिया है जब मुराद के साथ वो गोली लगने के बाद वापस आती है और मुराद गिरबान से पकड़ता है हुनैद को और नूरजहां देखती है. अब वो बड़ा खूबसूरत, क्रेडिट टू मुसद्दिक जो उसने शॉट लिया है कि ये नूरजहां इधर खड़ी है, ये मुराद और हुनैद का आपस में हो रहा है, उनके बीच में से नूरजहां पीछे खड़ी देखती है. ओए 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 नूर आपको बानो तब हुआ एहसास? हाँ, नूर नहीं, बानो मुझे को. इससे पहले हो और गया नूर बानो ने जो स्माइल दी है चेहरे से, ओए हो कुबरा ने क्या एक्सप्रेशन दिया. ओ, बड़ा जालिम था वो expression. एंड नूरजहां फॉर अ मोमेंट फॉरगेट्स के वो दोनों बेटे लड़ रहे हैं. वो कह रही है अच्छा नूर बानो वेल प्लेड, एंड देन शी गोज अराउंड. अच्छा नहीं, मुझे इससे पहले पता चल गया था. देयर इज अ सीन वेयर वो सुबह जब जाती है और पानी की डिस्प्यूट होती है सारी, और फिर वो बैठी होती है अपने उसके साथ एंड वो कुछ कहती है, एक बात मैं भूल गई हूँ लेकिन ऐसी बात कहती है कि यू फील दैट शी इज प्लानिंग समथिंग, या शी इज प्लानिंग समथिंग. लेकिन फिर वो जो शूट आउट का पूरा सीन होता है, वो कहती है मैं खुद जाऊँगी, हुनैद आए हैं, मैं खुद जाऊँगी, मैं खुद देखूँगी. पीछे से जो जिंदो है, क्या नाम था बंदे का? जिंदल जिंदल जो भी है, हाँ जिंदल मारता है. अब यहाँ थोड़ा सा, यहाँ मैंने गौर से देखा नहीं, आपकी टेक्निकल चीज़ें बेहतर समझते हैं, आप बता सकेंगे. गोली उसको लगती है इस बाजू के साइड पे, जिंदल जो है वो पीछे खड़ा होता है. उस हिसाब से गोली पीछे से लगनी चाहिए थी, गोली उसको आगे से लगती है. दोनों एंगल्स फर्क आगे होंगे. से कैसे लगी है? मतलब दोनों एंगल्स फर्क होंगे. ये कैसे आपने डिटरमिन किया कि आगे से लगी? वो तो स्क्रैप करके निकल गई है उसको, कि उसने गोली मारी है तो गोली अगर वो यूं खड़ी हुई है और उसने पीछे से मारी है तो वो इधर से आई है गोली और निकल गई है इधर. मुझे लगा कि थोड़ा सा एंगल गलत था. पहली चीज एंगल से ज्यादा ये था मेरे लिए कि वो उधर, उसको कैसे पता कि हुनैद के पास गन होगी और हुनैद उसकी तरफ पॉइंट करेगा. नहीं, वो तो अज्यूम कर रही है ना कि होगी. कैसे? हमेशा गन लेके आता है वो जमीनों पे. हुनैद- नहीं, दूसरी बात है, हुनैद की गन में से धुआं निकलता है.
اور میں یہاں چاہوں گی کہ آپ لوگ چلائیں. اچھا جی یہ میں نے دھواں نہیں دیکھا, دھواں میں تو نکلتا یہ ہے. دیکھا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیا, اور کہیں نہیں یہ کہہ رہا کہ میں نے تو گولی نہیں چلائی. ہاں اس نے یہ نہیں بولا, اس نے ایک دفعہ نہیں یہ لیکن بولا. اس کو انہوں نے اس طرح سے کور کیا کہ وہ اپنی ماں کو کہتا پتہ نہیں میں اب سو اوور ویلڈ, مجھے نہیں سمجھ آئی. ہاں میں فلمکس ہو گیا, سمجھ نہیں آئی, مگر اس کی کان سے دھواں نکلتا یہ ہے. انٹرسٹنگ بات ہے, دھواں میں نے نہیں نوٹس میں نے نوٹس کیا, میں چاہوں گا کہ پھر یہ کلپس ہاں میں نے 2-3 دفعہ میں نے ریوائنڈ کر کے دیکھا کہ نہیں, جندل جو ہوتا ہے وہ اس سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے, درخت اس کے لیفٹ سائڈ پہ ادھر کھڑا ہوتا ہے نا, گولی اس کو رائٹ سائڈ پہ لگتی ہے. جندل یہاں پہ ہوتا ہے اور نور بانو یہاں کھڑی ہوتی ہے, تو وہ گولی مارتا ہے تو اس کی اس بازو کو اسکریپ. مجھے ایسا لگا کہ جندل اس کے لیفٹ سائڈ کے درختوں کے پیچھے ہوتا ہے. ہاں گولی اس کو رائٹ سائڈ پہ لگتی ہے. ہاں تو پرپینڈیکولر کیوں نہیں مار سکتا گولی, وہ تھوڑی یوں ٹلٹڈ کھڑی ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے, مگر دھواں بھی نکلتا ہے. اور وہ بہت بہترین نشانے باز ہے, یہ ہمیں پتہ ہے, شاید ریکوشے کر کے اس نے بینڈٹ لائک بیکم کیا ہو, اس نے کرو کھاتی ہوئی گولی آئی ہو, تو وہ تھوڑا سا مجھے تھا کہ اس نے پھونک ماری ہوگی کہ, بٹ ریگارڈلیس ویل پلیڈ نور بانو, چھا گئی, ویل پلیڈ نور بانو. لیکن اب اصل میں اس پہ آ جائیں, نیکسٹ قصے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, ڈو یو فیل دیٹ مراد شوڈ بی لائک کلڈ, ناٹ کل, وہ کہتی ہے نا کہ میں کانٹ لیو ود یو اس جھوٹ کے ساتھ, گیٹ آؤٹ. آپ نے پرومو نہیں دیکھا اگلی کس کا؟ کون سا پرومو؟ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا دیکھا میں نے. کیا ہوتا ہے؟ مراد تو کہتی ہے نا کہ میں اس جھوٹ کے ساتھ اور نہیں رہ سکتی, لیو. جی آمنہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس نے کہا, میں نے یہاں تک سنا تھا یہ وہ قمیض ہے جو تمہاری بھائیوں نے مل کے پھاڑی تھی, اس کے بعد والی لائن میرے سے مس ہو گئی کہ یہ جھوٹی زندگی میں تمہارے ساتھ نہیں گزار سکتی. کیا کہنا چاہیں گے, کیا چاہتے ہیں آپ اس کپل کے لیے, آپ کیا آپ یار حسن آج بتا ہی دیں, میں نور بانو اور مراد, ہیرو مراد کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. میں ان کے لیے ہیپی اینڈنگ چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں؟ مراد نے دیکھے اپنی ماں کا گھر چھوڑ دیا, ہاں, اگر اس نے ماں کا گھر نہ چھوڑا ہوتا, اور یہ جو گولی والا پورا واقعہ ہوا ہے اس میں اگر اس نے کسی بھی طرح سے نور بانو کا ساتھ نہ دیا ہوتا, تو میں کہتا یار ٹھیک ہے, ہر بندہ غلطی کرتا ہے, ہر بندہ فلاڈ ہوتا ہے, لیکن اب وہ نور بانو سے سچی محبت بھی کرتا ہے, نور بانو کا خیال بھی کرتا ہے, اس نے سٹینڈ بھی لیا ہے. اور اس بار اس نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے وچ از ویری آف فار اینی سن آف نور جہاں. اس نے کہا کہ ماں کو برا تو بڑا لگے گا نورو ماما کو, جو وہ شادی کی بات ہو رہی ہے سنبل کی, بتانے لگتا تو لگتا رہے, مجھے فرق نہیں پڑتا. سو فار اینی آف نور جہاں سن ٹو ایکچولی سے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میری ماں کو کیا محسوس ہوتا ہے, تو آپ سوچیں years of dominance and years of control and years of brainwashing وہ ختم ہو گئی ہے. تو you can't really blame a child. اگر بچپن سے ایک بچے کو آپ اسی طرح فیڈ کرتے رہیں تو جب تک وہ بچہ انڈیپینڈنٹلی فنکشن نہیں کرے گا تب تک آپ نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں وہ فلکچویٹ کر رہا تھا بٹوین ہز لائلٹی فار نور بانو اینڈ نور ماما, جب اس نے مارا بھی, بٹ اس نے اس انٹینشن سے تو نہیں گریبان پکڑا تھا کہ وہ مر جائیں. It was all in the flow. وہ mob mentality تھی. اس وقت mob mentality, اس وقت اس نے یہ دیکھا تھا کہ اس نے اس کی ماں کو پش کیا ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے, ماں نے کیا جو کیا وہ ایک الگ بات ہے, بٹ آپ کسی کی بھی ماں کو پش ہوتا ہے نہیں دیکھ سکتا. تو مراد یہ نہیں ڈیزرو کرتا کہ وہ اس کو چھوڑ. ریڈیمیبل کیریکٹر ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ, اور میرا نہیں خیال کہ ان کی سیپریشن ہوگی بھی, کیونکہ ناؤ جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ نور بانو مراد کو سچ بتا دے گی تو مراد ول چوز to stay with نور بانو in spite of the fact کہ اس کی بیوی نے لڑوایا ہوگا, سب کچھ کیا ہوگا. یہ مجھے she doesn't want to, she says I can't live this anyway. We could be اس نے کہا گلٹ سے, گلٹ کہ میں جھوٹی نہیں گزار سکتی, تو اس نے گلٹ میں کہا ہے. but well played نور بانو, شاباش نور بانو کا ساتھ گاؤں کی میں ہوں, مجھے کیا گھر کے کام ہے میرے ملے ہیں, فیکٹری ہے, میں نے وہ سب سنبھالا یا میں یہاں پہ جھاڑو پوچھا کروں؟ میں یہاں آپ کی جھاڑو پوچھا کروں. بڑا امپورٹنٹ سین ہوتا ہے, اوپننگ سین جب ہوتا ہے کہ وہ جب جا رہی ہوتی ہے اور وہ گود میں بچہ لے کے بیٹھی ہوتی ہے, تو کہتی ہے تمہارا کوئی بچہ تھوڑی ہے جو تمہیں سہارا ہو. تو وہ کہتی ہے مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں نے دل میں سوچا او ہو ہٹ ون کہ یو آر اے ویک وومن, یو نیڈ یور سنس ٹو سپورٹ یو. تمہیں سہارے کی ضرورت ہے, مجھے نہیں ہے ضرورت. میرا باپ بھی مر گیا, میرا بھائی بھی کوئی نہیں ہے, اور میرا خاوند بھی تم نے روک دیا ہے میری مدد کرنے سے. بٹ آئی ایم مین انف ٹو ڈو اٹ, آئی ڈو اٹ مائی سیلف. To hell with you. آپ اپنے سہارے آپ سہارے بہن نہیں, اس کے حساب سے تو آپ اپنا سہارا بن کے. بڑی انٹرسٹنگ کسی نے بات کی تھی, I don't know who it was, that she's not a matriarch.
She's a patriarch. Who? Noor Jahan. She is the man of the house. It's not like the woman has the control. No, she wants to be the man of the house, which is why she's so anti-woman and everything. It was an interesting concept. But no, she's like, I'm man enough. This is the language that Noor Jahan would understand. I don't need a man in my life. आप बच्चा पालती रहे बैठ के. And off she ये बड़ी goes. इंटरेस्टिंग बात है. हाँ, तो ये this is the first like you know कि मुझे बैसाखी की ज़रूरत नहीं है बेटे की. मैं खुद ही बहुत हूँ. हमारा ख्याल था कि जी इसका बच्चा होगा. हमारा ख्याल था, हम सोच रहे थे कि जी इसका बच्चा होगा, इसका नाम वो मुख्तियार शाह रखेगी. उसने कहा to hell with you. I'm leaving. I'm out. वो तो next level पे चली गई है. और जी नूर बानो चली जाती है. वो इनकी जो आखिरी कॉन्वर्सेशन होती है ना, वो भी बड़ी, जब झूला रोकती है, कहती है झूला रुक गया. वो तो बहुत ज़बरदस्त थी. वो सबा हमीद साहब और कुबरा टक्कर की दोनों की परफॉर्मेंस थी ज़बरदस्त. एंड नूर जहां सेज के मेरा कसूर क्या था कि मैं सैयद आदि नहीं थी. हाँ. And for a second you're like क्या तो ये भी सही रही है. हाँ कि मैं ये तो उसने मेरी कहा मोहब्बत को गाली उसका बना. आपने कर लिया था, इसीलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं इस घर में आई थी. मैंने क्या 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 बुरा किया. क्या वो कहती ठीक है, मैंने आपने मेरे बाप को मेरे करवाया, मैंने आपके बच्चों को लड़वा दी, मैंने क्या बुरा किया. मैंने क्या बुरा किया. कह रही यार ये बात तो वो भी सही कह रही है, वो भी सही कह रही है. अगेन दिस इज लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स. हर कोई गलत कर रहा है अपने मफाद के हिसाब से. अगर आप देखें तो वो सही कर रहे हैं. आप किसी को ये नहीं कह सकते कौन सही है कौन गलत है. नूर बानो का भी अगर आप देखा जाए, अगर उसने ये अपने आप को गोली मरवाई, सब कुछ किया, हस्बैंड को धोखा, जो भी है गलत तो वो भी कर रही है, लेकिन पर्सपेक्टिव की बात है. अब नूर जहां हमने वो कहानी नहीं देखी हुई, अगर इसका अगर प्रीक्वल बने और सोचे एक प्यारी सी सहमी सी नूर जहां घर में आती है और उसको जलील करके धक्के देके घर से निकाल दिया, तो रिजेंटफुल होगी पूरी जिंदगी. और उसके बाद वो आप कहानी देखते हैं कि किस तरह वो बदला लेती है, और वो तो आपकी शायद सिंपैथी नूर जहां के साथ हो. हाँ, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. बट ये बहुत खूबसूरत. बट इस पर्टिकुलर सीन के बाद I'm not saying that I had sympathy for Noor Jahan. I was like, okay, I understand this character. Not that I did not understand. No, it. you've always understood her. Yeah, so like I meant I'm trying to say is that मुझे नूर जहां के actions इतने बुरे नहीं लग रहे जितने पहले. Which is why she's not a villain. Everybody keeps saying that she's not a villain. She's of course an anti-hero. I would call her an anti-hero. कि वो circumstantial है उसका सारा, you know. नूर जहां ने प्रैक्टिकली बुरा क्या किया है? नहीं किया है. अपनी बहुओं की जिंदगी अजाब कर दी है. एक का मिसकैरेज करा दिया. इसने नहीं कराया था, उसके मियां ने चमाट मारी थी. बट इसके when she finds out के बेटा होगा तो वो कहती ठीक है. फिर उसने उसको वो रिलीफ भी दी. माँ का ब्रेन वॉशिंग था ना सारा. क्या बट आप प्रैक्टिकली देखें ना, प्रैक्टिकली नहीं कोशिश की कि हवेली मेरे नाम कर दे. अगेन इमोरल, वो इनडिसेंट, वो चीजें. बट बुरा. अच्छा हसन कत्ल नहीं किया. That's why she's not a villain. She's not a villain. She's an anti-hero. I really appreciate the fact कि उन्होंने नूर जहां को एक दायरे में रखा कि ये लाइन है नूर जहां की, इस लाइन को ये क्रॉस नहीं करेगी. उस लाइन, उस दायरे के विद इन दैट आप श्योर आप कहते हैं कि नूर जहां गलत है, नूर जहां सही नहीं कर रही, नूर जहां बुरा कर रही है, ये जो भी, बट दैट इज डाइजेस्टेबल. नूर जहां बायस्ड है, नूर जहां के क्लासिस्ट है, वो सब कुछ है. हाँ, मतलब ये सारी चीजें हम लोग भी क्रिमिनल नहीं है. आम जिंदगी में हम सब भी करते हो कहीं ना कहीं. वेल अगर क्रिमिनल नहीं है, आप कहने का मकसद है आपका मैनिपुलेट करना लोगों को, रिश्तों को. ऐसा नहीं है कि उसने बंदा भिजवाया होने के पीछे के नूर बानो को मरवा दो. ऐसा नहीं है. असल में नहीं किया उसने कि नूर के हाँ मतलब ऐसा नहीं कि उसने नूर बानो को खड़का दो या कुछ ऐसा कर दो, या ये घर नहीं आनी चाहिए आज वापस. ज़्यादा से ज़्यादा उसने तलाक करा दी सफ़ीर की. और बट आप देखें नूर जहां के सारे एक्शंस का अच्छा रिजल्ट हुआ है. नूर जहां चाहती थी कि मुराद की शादी हो नूर बानो के साथ, राइट, और नूर बानो को वो जो भी करे, बट एक्चुअली नूर बानो. अच्छा now you can't go down that road. What down? कि inadvertently जो भी उसने तो डिसीजन किए वो सारे अपने बेटों की बेहतरी ही निकली. नहीं हाँ. मैं ये नहीं कह रहा. अनइंटेंशनली उसने जो भी एक्शंस लिए हैं वो उसके खिलाफ ही गए हैं. सुंबल को उसने घर से निकलवाया, तलाक दी. सुंबल को एक बहुत अच्छा मैच मिल गया. Yeah, but that's hubris ना. वो तो होगा. You expect that to happen. है? That will happen. Why? हमारे ड्रामों में यूजुअली नहीं दिखाया जाता है. ग्रीक माइथोलॉजी आप देखें
hubris है ना, it will happen, the inevitable will happen. आप जब fate को provoke करते हैं तो फिर karma will kick in. तो it has, and that's fine. It's very enjoyable. शुरू में वो सुम्बुल की उसकी सफीर की उससे कराने जाती है, वो घर छोड़ के चला जाता है. बेचारी के साथ हमेशा उलट होता है यार. बेचारी आए, मैं सदके जाऊं. उलट नहीं होता. Whatever she wants, No, opposite होता है. It's karma. हुनैद को छुड़वाने की पूरी कोशिश की. सीएम साहब को फोन कर, तुझे कहा मुझे लगा सीएम साहब को, लेकिन नहीं, वो तो नूरबानो छुड़ा के लेके आई है. She is usually बेचारी helpless खातून. मासूम है नूर. अच्छा, आप आ जाएं सफीर और माह की तरफ. सफीर और माह जो है वो मेरा इंटरेस्ट लूज हो चुका है. नहीं, they're settled, they're fine, they're going to stay like this forever. नहीं, अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया ना उन्होंने कि वो है कि मैं अगर नौकरी नहीं करी तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ. हाँ, एग्जैक्टली. तो बट जो भी है ना, क्लोजर तो होना चाहिए. मगर असल जो ट्रैक डेवलपमेंट थी ना इन एपिसोड नंबर 31, ओ माय गॉड. एंड कैन आई जस्ट टेक अ मोमेंट to appreciate. I think I have never enjoyed Hajra Yameen's performance as much as I have enjoyed it in this episode. Not to say she is not a good actor. She is a fantastic actor. जो हमने जिंदों में देखा उनको परफॉर्म करते हुए फलक, या हमने देखा जो हमने देखना छोड़ दिया था जो ड्रामा ग्रीन पे, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट नहीं मेंटेन हो सका था उसमें. शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर. बट यहाँ पे जो फ्लेयर दी हुई है ना सुम्बुल को, ये राइटिंग का कमाल और डायरेक्शन का भी कमाल है भी, बिकॉज दे हैव अलाउड हर दैट स्पेस एंड दैट स्टाइल एंड दोज डायलॉग्स एंड दैट वार्डरोब टू से दैट ओ माय गॉड, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुम्बुल is a track that you want to watch and gives you so much pleasure. अब आप देखें, सबसे पहले तो हमारे जो मेजर कुमैल शाह जो है लगते हैं ना आर्मी, पाक आर्मी के कोई जी, मेजर कुमैल शाह जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इज वेजेस हिज वे इनटू हर लाइफ. पहले उनको छोड़ना, फिर गोलगप्पे खाना, और फिर उनके साथ चले जाना. तो और उन्होंने कराची के इतने एरियल शॉट डाले बीच में दिखाने के लिए कि time has passed. Time has passed, and they're kind of friends now, and then they're chatting on FaceTime, and then ultimately he pops the question. तब भी वो जवाब नहीं देती until she has a conversation, you know, with Nurbano or Safina? Nurbano. And then she's like, Nurbano हाथ मांगती है, and then she's like, okay. But oh my God, showdown in Little Tokyo, that last scene. जब आप दिखा रहे हैं कि एक बैठक है, उसमें नूरजहां पेपर्स डिस्कस हो रहे हैं और एक तरफ सफ़ीना बच्चा लेके हुनैद और ये दोनों बैठे हुए हैं, एंड दरवाज़ा खुलता है एंड इन वॉक्स सुम्बुल. और ये वो सुम्बुल ही नहीं है जिसको हमने पहले एपिसोड्स में देखा था. दिस इज़ अ न्यू वुमन. दिस इज़ अ वुमन हु इज़ वेयरिंग अ मोनोक्रोम वार्डरोब. गई वो टाइट सी बदशक्ल सी मीडिया. शी इज़ गॉट वाइल्ड हेयर, शी इज़ गॉट द परफेक्ट, एंड शी स्ट्राइड्स इन एंड शी गोज इन the card in her face, save the date. तो आप बैठने को कहेंगी तो नहीं, लेकिन मैं बैठ जाती हूँ. कोई उसमें डर नहीं है वो कि क्या तुम बकवास कर रही हो ये वो. और फिर वो जाते जाते, मैं तो आपको अपने बेटों पे बहुत फ़ख्र है, मैं तो इनको मर्द भी नहीं समझती. और फिर मुझे याद आई एक बहुत अहम शख्सियत. हसीन तो है कौन? खिरत फ्रॉम हमसफ़र. खिरत फ्रॉम हमसफ़र. उनका एक ज़बरदस्त डायलॉग है जो मैं ज़िंदगी में भूलूंगी नहीं. क्या? आपका बेटा तो मर्द नहीं है, मेरी हिफाजत नहीं कर सका. मैंने कहा ये वही लेवल का डायलॉग है कि आपके बेटों को तो मैं मर्द ही नहीं समझती. चौधरी साहब ने जो कभी मैं कभी तुम में आपको दी है पूरी थ्योरी अपनी, वो इसकी तायद हो रही है कि मर्द हिफाजत करता है, मुहाफिज होता है मर्द. ठीक है, हाँ, नहीं होता है, बिल्कुल होता है, एब्सोल्युटली. उस सीन का क्रेडिट जहाँ पे आपने हाजरा को दिया, बिल्कुल 100% हाजरा का क्रेडिट है. जहाँ पे आपने राइटिंग को दिया, बिल्कुल 100% राइटिंग का क्रेडिट है. आपने स्टाइलिंग को और सारी चीज़ों को दिया, बिल्कुल 100% क्रेडिट है. मैं इसका क्रेडिट मुसद्दिक को भी देना चाहूँगा, डायरेक्टर को, क्योंकि आप सिर्फ वो विजुअल जब देखते हैं ना कि दिस गर्ल एंटर्स एंड शी इज वॉकिंग एंड द वे दैट शी इज वॉकिंग, दरवाजा खुलता है, कैमरा जिस तरह से पैन करता है, ऑब्वियसली हम चाहेंगे यहाँ पे इंसर्ट लगें, फिर वो अंदर जाती है, वो बैठती है, लोग बड़ा इस अब यही मूवमेंट होती है कि
एक वो शॉट होता है कि जी लड़की कमरे एक में कमरे का आइए और फिर डढन लड़की की तरफ डढन, और वो जो यूजुअली हमारे ड्रामों में वो जो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइटिंग और वो सारी चीजें हुई भी होती हैं सबके आटे No, जैसे Musaddiq has turned out to be a really good. आप ये देखें, ये जो टेक्निकल थोड़ी सी चीजें होती है ना, ये मैं बात कर रहा था आगे कि पैकेजिंग की, कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल। अब वो जो आपने ऑरा फील किया, आप देखें व्हेन शी इज वॉकिंग आउट, एंड इसमें कोई बात नहीं है कहने की, हाजरा इज नॉट वेरी टॉल, No, not at all. यू नो। तो हाजरा की अगर आप वैसे देखें बिल्ड और स्टैचर, उस शॉट में आपको नहीं फील हो रहा। उस शॉट में, बिकॉज उस शॉट की अहमियत और वैल्यू ये थी कि यू हैव टू शो दिस गर्ल एज अ, यू नो, एज टॉल एंड एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। yeah. वो नजर आ रहा आपको। And yeah, I love the fact that they've shown that here's this girl, उसकी divorce हो गई है, and they've shown her remarry happily, you know, पसंद से कोई हर पंगे चीज- नहीं, कोई कोई फटे पंगे नहीं, कोई लोग क्या कहेंगे, या साथ नहीं, वो वाली कहती भी है। दो एक आंटियां आ जाती मोहल्ले हैं कि की। मोहल्ले की आंटियां आ जाती हैं, no, there's no like नहीं, बार बार नूर बानो भी ये कहती है कि डोंट वरी, कुमैल विल कीप यू रियली रियली हैप्पी। कुमेल ना कहे, कुमैल मेजर कुमेल शाह। मेजर कुमैल शाह विल कीप यू हैप्पी। मैं कुमैल भी कहता है यार, यू डोंट हैव टू वरी मैं अबाउट सदक में पूछना चाहूंगी कि why was the मैंने आपको mood- कहा था ना उम्र ऐड करने के लिए, right मैच्योरिटी दिखाने के लिए कि मैच्योर बनना है थोड़ा सा। दुबई से आया है, काम कर रहा है वहाँ पे, जो भी है। But as far as I believe, correct me if I'm wrong, Musaddiq is a protege of Nadeem Beg, right? Ji. So then it shows that he has learned from the best, and he has added his own nuances to it, his own personality to it, and I see him progressing and going ahead in this industry as a very, very fine director, because I believe he has a sensitivity to pick up the nuances. He has the aesthetics to give you frames that are not over the top. ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ frames पे focus है. They're very balanced, and he manages to facilitate the story in a very, very subliminal way. Beautiful. He also uses visuals to enhance the impact of a scene. Absolutely. And that is what a director's true job is. I क्योंकि mean, लिखा हुआ तो है, हाँ। एक्टर भी एक्ट कर देगा, Yeah. डायरेक्टर क्या उसको नहीं, कैसे और किसी का evaluate एक्सप्रेशन मिस नहीं होता, किसी का छोटी होती हैं, जैसे छोटी सी चीज़ है, जब वो उठ के जाती है और इनाया रो रही होती है, इंसिया, तो कहते हैं इसको तो चुप कराओ, वो हुनैद कहता है क्या हो गया माँ, बच्चा है रो रहा है, यू नो, दैट सीन ना भी होता तो ठीक था, बट वो डाला टू रीइंफोर्स कि यार ये डायनामिक्स चल रही हैं इस घर में, यहाँ ये हो गया है। और जब छोटी सी चीज़ है, मैं आपको पता गाड़ियाँ नोटिस करती हूँ, तो कुबरा और जब मुराद और नूर बानो निकलते हैं घर से, बड़ी गंदी होती है गाड़ी उनकी। डाला खड़ा हुआ है, अब वो डाला खड़ा है क्योंकि डाला ये वो वाला सीन है कि आए हैं उधर से गांव, वो सारा सिस्टम वडेरा टाइप। हाँ, और आपको लगता है कि यार ठीक है गंद बुला है। इन 2 एपिसोड्स में नूरजहां को हर बहू से एक चुपेड़ पड़ती है। पहली चुपेड़ पड़ती है जब नूरबानो से तो खैर पड़ी जाती है, पहली भी पड़ती है, एंड में भी पड़ती है। महा से पड़ती है जब नाश्ते की मेज़ तो कह रही होती है कि तुम्हारी बीवी ये कहती है मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ। She cuts her in the between of the sentence and she walks off. और फिर उसको कहती है कि तुम्हारी हाँ, बीवी को मैं लाई हूँ यहाँ हाँ, पे, इसको लेकिन तो इसको इंसान औकात में बनाया। रहे। औकात में रहे। वो सफ़ीर जो है बेचारा परेशान। सफ़ीना कुछ कह नहीं रही, बट शी इज़ विक्टोरियस। हाँ, वो उसके शुरू का जो कमेंट कि मैं सोच नहीं सकती थी कि हुनैद अपनी बेटी से इतना प्यार करेगा, जिस तरीके की उसकी परवरिश हुई हुई है, और शी इज़ विक्टोरियस, आई मीन। और हुनैद को सफीना ही निकलवाया ना नूरबानो से बात कर। एब्सोल्युटली। नहीं, मेरा मतलब है कि she doesn't have to say anything to नूरजहां हाँ, per se, तो she is नहीं, like, वो भी नूरबानो नूरजहां के मुंह पे चपेड़ ही थी ना कि जब बेटे को सफीना निकलवा के लाई। एग्जैक्टली। नूरजहां फोन कर रही है, सीएम को कह रही है ये लेकिन कर रही है, निकलवा के सफीना लाई है, तो चपेड़ ही हो गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सबकी परफॉर्मेंसेस स्प्लेंडेड, डायरेक्शन Fantastic, जबरदस्त, fantastic. राइटिंग जबरदस्त। वी आर वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कंटिन्यूड वाचिंग नूरजहां। आपने तो बीच में कह दिया था कि आप देखेंगी, तो ये नूरजहां की पूरी टीम की सरप्राइज बड़ी पैकेज था ये। जीत है। और जैसे मैंने कहा कि अंडरडॉग इसलिए क्योंकि आप देखें कि यूजुअली जिन ड्रामों में बड़े लीड स्टार्स को कास्ट किया जाता है, उनकी बड़ी हाई, बड़ी प्रमोशन, बड़ी चीज़ें होती हैं, बट इसमें आपके जो सारे एक्टर्स हैं, दीज आर नॉट योर, जिनको टिपिकली आप कहते हैं कि यार वो उसका ड्रामा आ रहा है, उसका ड्रामा आ रहा है। सो अच्छा जब कंटेंट होगा तो ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। बिल्कुल। अच्छे एक्टर्स, अच्छा टैलेंट हमेशा शाइन करेगा जब उनको अच्छी लाइनें दी जाएंगी, अच्छी स्टोरीज दी जाएंगी, अच्छी डायरेक्टर के साथ काम करेंगे,
अच्छे तरीके के साथ एग्जीक्यूट होगा। अब आपके लिए $1 मिलियन क्वेश्चन है, जी पूछिए। आप क्या इसके बाद बेबी बाजी हम देखेंगे या नहीं देखेंगे? यार मुझे नहीं पता, एक तो बेबी बाजी इसको रिप्लेस कर रहा है या क्या कर रहा है। सीजन 1 बेबी बाजी का हमने नहीं देखा था। नहीं। आई डू अंडरस्टैंड दैट बेबी बाजी वॉज इनक्रेडिबली पॉपुलर। Yes. मैंने देखा नहीं था, मुझे अभी तक नहीं पता कि सीजन 1 किस बारे में था, क्या थी थीम क्या थी कहानी की, मुझे आइडिया नहीं है। सो अब अगर सीजन 2 इसी को रिप्लेस करा है, दूसरा अगर डेली एपिसोड्स नहीं होती, क्योंकि आई बिलीव वो बेबी बाजी की मल्टीपल एपिसोड आती है। सो ऑडियंस फीडबैक कमेंट सेक्शन खुला है, अगर ऑडियंस हमें कहेगी कि देखें हम देख लेंगे। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमें पहले बताएं कि बेबी बाजी के सीजन 1 में क्या हुआ था। और तीसरी चीज, अगर वो नूरजहां को रिप्लेस करता है और हफ्ते की 2 किस्तें, तो आई डोंट माइंड आइदर। एग्जैक्टली, रोज अगर होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हम सलाउद्दीन जैसे शुरू में कह रहे थे, इसीलिए नहीं देख पाए। तमाशा तो आप लोगों ने देख लिया। रियलिटी शो है ना, रियलिटी शो और ड्रामा अपना 2 अलग अलग चीजें हैं यार। एक रियलिटी शो साल में एक बार आता है, आप उसको भी आप ना देखें, ड्रामे तो हम देखते रहते हैं। ठीक हो गया। ह्यूज शाउट आउट टू द एंटायर टीम ऑफ नूरजहां। वेल डन। और मुझे पता है कि आप लोग वेल डन टू आल्सो द राइटर, लेट्स नॉट फॉरगेट द राइटर हियर, जंजीबील आसिम। प्लीज ऐसे ड्रामे और लिखें, और ऑब्वियसली आप लिख सकती हैं ऐसे ड्रामे, आप ऐसे ड्रामे और लिखें। और जो इस बार आपको जंजीबील को इंटरव्यू करना चाहिए। हमने किसके बाद किया था उनको? आपने मेरे ख्याल में किसी अच्छे ड्रामे के बाद ही किया था। है मैं के बाद किया था आपने। मैं के बाद किया था, मैं के फिर दौरान बीच में- किया था। और फिर शिद्दत देखी बीच में हमने। शिद्दत। या। आप लोग का फीडबैक हम तक पहुंच रहा है। आप लोग ऑब्वियसली नूरजहां के रिव्यू का इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, तो अगले हफ्ते जैसे ही नूरजहां की आखिरी 2 किस्तें आएंगी, हम फौरन से उसका रिव्यू कर देंगे। आई थिंक फ्राइडे सैटरडे आता है नूरजहां, जी। तो अगले मंडे को जो रिव्यू आएगा हम उसी में नूरजहां को निपटा देंगे। ठीक है। ठीक है। ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा अल्लाह हाफिज।